हमने 1.5 वर्ष के समयांतराल में श्री रामचरितमानस जी का छोटे छोटे हिस्सों में जो अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया तथा एक दूसरे को सुना भी। बोलने वाले भी हम ही थे और सुनने वाले भी हम ही। तब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस पवित्र कृति का एक समग्र प्रेक्षण किया जाए। तो जिन्होंने इस आयोजन का आगाज किया था, बीएचयू के विद्वान प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, उनको हम सभी ने 11 दिसंबर को पूर्णाहुति 1 के अंतर्गत सुना था और उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट भाषा में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की राम कथा का समग्र विवेचन प्रस्तुत किया था। लगभग 1.5 घंटे का बेजोड़ वक्तव्य उन्होंने हमारे समक्ष था। तो मैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और पूर्व में जो भी वक्ता रहे हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज पूर्णाहुति के द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय शिखर संघ के सचिव श्री योगेश श्रीवास्तव जी अपनी बात रखेंगे और इस पूरी श्रृंखला में एक पूर्णकालिक वक्ता के रूप में कदाचित वे पहली बार वक्तव्य रखने जा रहे हैं। उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में कई लोगों को, बहुत वरिष्ठ थे और कुछ नए लोग भी थे, उनको बोलने के अवसर प्रदान किए और स्वयं नेपथ्य में रखा। ये उनकी विशेषता है। इसके पहले हमने उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में कई बार सुना है, पर कदाचित आज पहली बार हम उन्हें एक पूर्ण वक्ता के रूप में सुनेंगे। तो प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को योगेश सर से सुनते हैं। प्यास बाकी है, जिज्ञासा और बढ़ी हुई है, रिक्तता महसूस हो रही है और सुनते ही रहने की आकांक्षा है। तो मैं स्वयं को म्यूट कर रही हूँ और सर से एक बार पुनः आग्रह कर रही हूँ कि वे हमें इस राम कथा की अद्भुत यात्रा पर लेके चलें। योगेश सर। थैंक्स कति, बहुत बहुत धन्यवाद। Are you getting my voice from this? Yes sir. मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। आ रही है, आ रही है। इसकी बंद करनी पड़ेगी ना फिर। आवाज आ रही है योगेश जी? ओके ओके। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बड़े आदर और विनय के साथ अपने गुरु और राष्ट्रीय शिखर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एल के अवस्थी साहब का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं। वास्तव में ये राम कथा या राम के प्रति अनुराग सबसे पहले मुझे बचपन में अपनी माँ के द्वारा मिला, जो लड़िकाई में मुझसे श्री रामचरितमानस का जबरन एक विश्राम रोज पाठ कराया करती थी। ये लगभग नियमित था कि जब मैं स्कूल से आता था तो एक विश्राम, रामचरितमानस में 30 विश्राम हैं, एक विश्राम मुझे सस्वर पढ़ना होता था जो उनके कानों तक वो ध्वनि पहुंचे और उसके बाद मुझे लंच मुहैया होता था। तो इस रामचरितमानस मेरे लिए स्टार्टर पैक था, टोमेटो सॉस कह सकते हैं। उस तरह से रामचरितमानस मेरे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी।
वय के बढ़ने के साथ मुझे लगा कि अब और किसी मार्गों पर चला जाए और किसी रास्ते पे चला जाए। धीरे धीरे न्यूनता आती गई और मानस से दूरी बढ़ी। तब वहां से 1996 आके पहुंचा और मुझे राष्ट्रीय शिखर संघ के गठन के समय डॉक्टर एल के अवस्थी साहब का साहचर्य निकटता प्राप्त हुई। जब मैं डॉक्टर कह रहा हूं तो वो एमबीबीएस थे, एक चिकित्सक थे कानपुर के, और परम राम भक्त थे। उन्होंने वापस हमें इस धारा की ओर मोड़ा और प्रभु श्री राम से एक परिचय कराया, एक अलग परिचय कराया कि इस जगत के कारक वही हैं, परात्पर ब्रह्म वही हैं, और जो कुछ भी हमारे चतुर्दिक है वह सब उन्हीं के कारण से है। उन्होंने ये भी बताया कि राम और अल्लाह एक हैं, और ये प्रमाणित ढंग से बताया, ऐसे वैसे नहीं कि खाली कह दिया कि हम मानते हैं और मानते नहीं है। हम कहते तो एक हैं, पर जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा अलग है, आपका अलग है। लेकिन उन्होंने हमें बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत वैज्ञानिकता के साथ इन चीजों का भी ज्ञान कराया। मैं आज आकस्मिक रूप से बोल रहा हूं। हमने जून 2021 से हर दूसरे और चौथे रविवार को श्री रामचरितमानस के छोटे छोटे अंशों का बाल कांड से उत्तरकांड पर्यंत बड़े मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, परस्पर उसको बांटा, और आज जब वो समाप्ति पे आया तो हमने, ये देखो अस्मित श्रीवास्तव एडमिट है, तो हमने ये सोचा कि अभी एकदम से इसे समाप्त न करें, कहाँ जून 21 और कहाँ नवंबर 22, इसको एक समग्र चर्चा इस पर कर ली जाए कुछ लोगों के द्वारा। तो हमने ये सोचा कि हम पूर्णाहुति के 3 सत्र आयोजित करें। 3 सत्र। तो जो पहला आगाज था, जो आरंभ था, वो प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने किया था। तो पिछला सत्र भी हमने उन्हीं से कहा कि उनको फिर एक बार मौका देते हैं, उनको समग्रता से सुनते हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष और लगभग 85 वर्ष की वय जिनकी है, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को सुनना था। और 25 दिसंबर को जो हमारे मार्गदर्शक हैं श्री आशुतोष जी, उनके द्वारा इस राम कथा के सत्र का, इस वेबिनार का समापन होना था। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि आज सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने असमर्थता व्यक्त की, वो मुंबई में है। मैं आपको बता दूं कि वो 25 दिसंबर को ये पूर्णाहुति सत्र लेने वाले हैं, और उनको सुनना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही ना हो, ये ऐसे ही चलता जाए और हम उन्हें सुनते जाएं। तो फिर हमने ये किया कि जब उनका 25 को हो गया तो आशुतोष जी से ही हम समापन कराएंगे, तो तय था। तो हम लोगों ने ये किया कि फिर 1 जनवरी को जो आंग्ल वर्ष नया शुरू होगा, रविवार का दिन होगा, तो हम लोग राम कथा का जो प्याला है उसे चीयर्स करते हुए उस नव वर्ष का स्वागत करेंगे, और आशुतोष जी उसमें अपनी पूर्णाहुति के द्वारा इसे समापन देंगे। इसकी फोटो में चली गई बेटा, आ गई। तो जो ये 18 तारीख आज खाली हुई, तो इसमें मैंने अपने को फिट किया कि मेरी आकांक्षा थी कि मैं भी बोल दूं। अभी तक मैं बचा हुआ हूं, पर जब मैंने बोलने के लिए सोचा तो मुझे लगा कि ये तो मैं अपने ही बनाए जाल में फंस गया, और मुझे प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की विवशता समझ में आ गई कि कहाँ श्री रामचरितमानस का इतना विशाल कलेवर, इतनी विशाल कथा, करोड़ों करोड़ों योजन जिसका विस्तार। तो जब वो दिक्कत महसूस कर रहे थे, जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत गहन अध्ययन है उनका हिंदी साहित्य में, बीएचयू जैसी जगहों के प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, तो मेरी हैसियत क्या है। तो मैं पिछले 1 हफ्ते बड़ा उद्विग्न मन रहा कि मैं क्या कह पाऊंगा, मैं क्या बोल पाऊंगा पूरी। और ये मेरा दुराग्रह था कि मैंने उनसे कहा था कि सर आप बालकांड से उत्तरकांड तक सबका स्पर्श जरूर करिएगा। तो मैं उस आदमी की विवशता देख रहा था, वो खुल के किसी सब्जेक्ट पे बोल ही नहीं पा रहा था, उसकी क्षमता ही नहीं आ पा रही थी सामने। तो वही आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कह तो दिया बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा क्या, कहाँ श्री राम का कथानक,
कहाँ श्री राम का इतना विराट चरित्र, कहाँ हम। तो कोशिश करेंगे कुछ सूत्र आपके सामने रखें, यदि आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा इस 1 घंटे मुझे। और बाद में समाहार डॉक्टर मीनाक्षी व्यास करेंगी, बहुत विदुषी महिला है, समाजशास्त्र की प्रोफेसर है, और वो फिर और भी 2 लोग चाहेंगे अपने को समाप्त करेंगे। एक बार पूर्णाहुति वाला मंत्र बोल लेते हैं। भारत का जो मनीषा है, जो भारतीय चिंतन है, वो अपने विश्व में अनुपम है। यदि है तो है, हमें ये हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कहने का। हम पता नहीं क्यों हिचकते हैं, पता नहीं क्यों अन्य लोगों को बहुत बड़ा मान लेते हैं, पता नहीं अन्य विचारकों को हम इतनी स्पेस क्यों दे देते हैं। तो हमारे यहाँ जो सूत्र रूप में कहा गया है, अन्यत्र मिलता ही नहीं है। हमारी ही कॉपीज सब लोग कर रहे हैं, और जब हम उनमें गहरे घुसने लगते हैं तो हमें लगता है तो हमारा है। इसीलिए जो वेस्ट के लोग हैं, ये भारत को क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारे मनोबल को, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने का क्रम जारी रखे हुए हैं, कि कहीं हमारी क्षमताएं, कहीं हमारी ताकत खुल के लोगों के सामने ना आने पाए, हम आत्म अविश्वास में जिए। तो एक मंत्र है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य पे आऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कहता है कि पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी जो ओरिजिनल पूर्ण है, वो पूर्ण ही बना रहता है। ऐसे हैं ये लॉर्ड राम, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम। वो एक संपूर्ण सत्ता है, और वहां से ही ये सारा जगत उद्भूत हुआ है। इस जगत के कारक वही हैं। तो आइए, उन भगवान राम हैं क्या, यहीं से शुरू करते हैं, या कहाँ से शुरू करें। बड़ा अजीब सा है ये मानस। 446 साल हो गए इसको इसको लिखे हुए, और अभी तक हमारे रगों में, धमनियों में, शिराओं में हमें जीवंत रखे हुए है। लोक में इतना अंदर तक ये बैठ गई है कि हम इसके बिना अब जीने के आदी ही नहीं है। हम कहीं भी कोई नया काम शुरू करते हैं, किसी जगह जाने लगते हैं, तुरंत एक चौपाई बोल देते हैं, रवि सी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हम कहाँ उससे अपने को दूर रख पाते हैं। जरा भी हम विवश होते हैं, जरा भी हम परेशान होते हैं, तुरंत चौपाई हमारे मुंह पे आ जाती है, पराधीन सपने सुख नहीं। हम कहाँ उससे अलग हैं। मैं एक कहानी बताऊं। एक मेरे मित्र हैं, ओमी यादव, मुझसे छोटे हैं। वो बताते हैं कि वो इंटर पास है, साइंस इंटर फेल है साइंस साइड से, बड़े गर्व से बताते हैं। उनके घर में पूरा काम होता है, भैंस गाय पली है, तबेले हैं, गोबर सुबह उठाते हैं, रखते हैं। तो उन ओमी यादव के घर में एक युवा मृत्यु होती है। युवा मृत्यु, एक महिला की डेथ होती है, वो युवा है। हम सब लोग, उनके पिता निरक्षर हैं, वे कानपुर में जेके जूट मिल में काम करते थे, अब तो मिलें ही कानपुर की बंद हो गई हैं। हम लोग घाट जाते हैं, मैं घाट से थोड़ा जल्दी लौटता हूँ कि जल्दी घर में नहा वहा के इनके घर में कुछ कुछ सामग्री पहुंचा दूं। जैसे हम लोग क्या होता है, कुछ भोजन प्रबंध कर दूं, कुछ फल पहुंचा दूं। तो मैं जल्दी जल्दी करके उनके यहाँ पहुंचता हूँ। तब तक देखता हूँ कि उनका परिवार भी आ चुका है, और बाहर म्यूनिसिपैलिटी का एक नल लगा है, उनके पिताजी उस नल के नीचे नहा रहे होते हैं। कोई और पड़ोसी आता है या कोई मिलने वाला आता है, शोक प्रकट करता है जो नहीं जा पाया था, कि बड़ा गलत हुआ, बड़ा दुखी है, बड़ा खराब लगा सुन के। वो नहाते हुए उनके पिताश्री एक दोहे की अर्धाली बोलते हैं और अपना गम दूर कर देते हैं। और वो ये बोलते हैं, अरे भैया जो भवा भवा, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधिहात। बस इतना कहा, और जैसे उनका गम खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम स्तर पे आ गया। ये रामचरितमानस की लोक में प्रतिष्ठा है। ये है रामचरितमानस में तुलसी बाबा का बल, जो हमें यदा कदा दिखाई पड़ते रहता है। कोई काम कोई नहीं कर पाता, कोई काम करने में शिथिलता महसूस करता है, तुरंत कोई आता है और बोल देता है, उठो यार, का चुप साध रहे बलवाना, बड़ा बल है तुम्हारे अंदर है, उठो कर लोगे। और व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भर जाती है, व्यक्ति उस काम को करने में सन्नद्ध हो जाता है। ऐसा है हमारा श्री रामचरितमानस, ऐसा है श्री राम के चारों तरफ आबद्ध ये ग्रंथ। और कृति तो एमए हिंदी साहित्य कर रही है, बहुत से हिंदी साहित्य के अध्येता हैं।
बहुत एमएससी के लोग हैं, यदि उनसे आज कहा जाए कि आप एमएससी कर रहे हो, निगम सर मेरे सामने है, पीपीएन के वनस्पति शास्त्र के प्रवक्ता रहे हैं, कि उनसे कहें कि सेल के बारे में कुछ बोलिए तो कहेंगे यार अजीब बात कर रहे हो, हम टिश्यू और ऑर्गन और कहाँ कहाँ पहुंच चुके, आज तुम सेल के बारे में पूछ रहे हो। मैं कहूँ नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आइए, मैं कहूँगी सेल वॉल के बारे में बताइए, सेलुलोज फाइबर के बारे में, क्या अजीब बात कर रहे हो। तती है मैं हिंदी साहित्य में है, अभी पढ़ रही है, उनसे मैं कहूँ कि अक्षर क्या होते हैं बताइए, शब्द क्या होते हैं बताइए, वाक्य क्या होता है बताइए, कारक क्या होते हैं बताइए, कहेंगे सर अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी हम कहाँ एमए कर रहे हैं, हमसे ये बातें कर रहे हो आप कुछ आपका कुछ फिर गया है। कोई फिजिक्स एमए कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, मैं कहूँ यार एटम की संरचना बताओ, एसपीडीएफ ऑर्बिटल बताओ, क्या क्या इसी बातों से आप जो आपको पता है वही आप पूछ रहे हो। अब तो हायर फिजिक्स जानते नहीं हो कि क्वांटम की बात करो, क्वार्क की बात करो। पर तुलसी तो अपने समय का सर्वाधिक पढ़ा लिखा कवि है, तो प्रमाणित है। जितने खट दर्शन और जितने भी उस टाइम आश्रम पद्धति है, उसमें तुलसी से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई कवि है नहीं। विद्यावाचसी है, पीएचडी है, विद्यावादी थी है। लेकिन जब रामचरित मानस की शुरुआत करते हैं, जो पहली पंक्ति लिखते हैं, कृति आप भी सुनिएगा, वर्णा नामद संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बेसिक्स पे ध्यान, बेसिक्स की पकड़ देखिए उस आदमी की। अक्षरों और शब्दों का समूह जिसकी कोई अर्थवत्ता है, कितना महाकाव्य लिखने जा रहा है, उसे पता है कि वो बहुत गुरुतर काम करने जा रहा है, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, और नजर कहाँ है, बेसिक्स पर, अक्षरों का और शब्दों का समूह और उनके उनके अर्थ। वर्णा नामद संगानाम, असंगा मतलब अक्षरों और शब्दों का समूह, वर्णा नामद संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम चकरतारो। तो जो आदमी, जो व्यक्ति, जो कवि, जो वैज्ञानिक बेसिक्स नहीं छोड़ता, उसकी उसकी तो कृति कालजयी होनी ही होनी थी। अन्य विशेषताएं तो छोड़, अभी बाद में बात करेंगे। जो इतने बेसिक्स पे जिसका ध्यान बना हुआ है, वो कृति तो कालजयी होनी ही होनी थी। ये थोड़ी है कि ग्रंथ लिख दिया जाए और क्लास में उसकी ये कालजयी गुण के लक्षण होते हैं, अभी कृति को आए हुए 70 साल हुए नहीं, वो प्रमाणित कर दिया जाए कि ये कालजयी है। नहीं, समय सापेक्ष क्या है, कालजयी तो अगर है तो समय सिद्ध कर देगा। तभी आज 446 साल होने के बाद भी हमारी रगों रगों में श्री रामचरितमानस की प्रतिष्ठा है। उसके बिना हमें अपना जीवन अधूरा सा लगता है। मैं तो जब मेरा वर्ष बना था 70 के आसपास की बात करता हूँ, कोई हिंदू घर ऐसा नहीं देखता था जहाँ पे रामचरितमानस का गुटका प्रतिष्ठित ना हो। अब स्थितियां थोड़ी खराब हुई हैं, स्थितियां थोड़ी बदतर हुई हैं, कदाचित इसीलिए हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये बैठ रहे हैं, समय निकाल कर रहे हैं, इतनी तेज चलती दुनिया में हम बैठ के मानस का चिंतन कर रहे हैं कि वो स्थितियां फिर से लौटें, फिर से लोगों के घरों में श्री रामचरितमानस की प्रतिष्ठा हो। क्योंकि यदि मानस की प्रतिष्ठा होगी तो भगवान राम की कृपा तो हमें मिलेगी मिलेगी। जो हमारे भाषाई संस्कार हैं, जो आज हमारे बच्चे एहसान करते हुए, कृपा करते हुए, मुंह थोड़ा टेढ़ा करके जो कॉन्वेंटी हिंदी बोलने लग गए, कदाचित हमारा भाषाई गौरव भी हमें श्री रामचरितमानस हमें दिला सकती है, हमें प्राप्त करा सकती है। जो थैंक यू को थैंक यू बोले, मुंह टेढ़ा कर ले थोड़ा, वही हमें अच्छे लगते हैं। हम हिंदी बोलने में शर्म का अनुभव करने लगे हैं, बिना अंग्रेजी के बात नहीं कर पाते, इतना हम आत्मसम्मान से रिक्त हो गए हैं। और आपको बताएं कि इस भाषा के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, ऐसे नहीं आ गई है एक दिन में, बहुत लड़ाई की है। उर्दू के बरक्स, अरबी के बरक्स, अंग्रेजी के बरक्स, इसे स्थापित करने में बहुत संघर्ष किया है। तब ये स्थितियां नहीं, ये भी नहीं होती। हमारी तो अभी भी कोर्ट कचहरी की भाषा आप देखते जाए तो अरबी फारसी बाहुल्य है। अभी हम उन चीजों को पलट कहाँ पाए हैं। अभी वहां जाइए, कहीं परवाना भेज दो, तो हम तो अभी 5 साल पहले की बात, तो हमने परवाना क्या होता है, तो उसने अंग्रेजी में बताया रिलीज ऑर्डर। तो अभी लिए उसके लिए यही शब्द चल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। तो वो तुलसीदास अपने मानस के माध्यम से वो कमी पूरी करते हैं। और आगे चलते हैं तो हमारे गुरु ने हमें बहुत निर्भीक बनाया। हम बातें करते हैं कि राम कौन है, थोड़ा जाने तो मेरे राम कौन है, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो मुझसे असहमत हो, उनकी असहमति का सम्मान है। जो मुझसे सहमत हो पाए, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी एक लाइन बनाए और निर्भीकता से उस लाइन पर आगे बढ़े। तो राम है कौन, कौन है ये राम? हम
और हमारे हमारे गुरु ने मुझसे पूछा कि राम किसका अवतार है। मैंने कहा सर हमारे राम तो राम का ही अवतार है, वो किसी के अवतार नहीं हो सकते, वो संपूर्ण ब्रह्म है, वो क्यों किसी का अवतार होंगे। तो उन्होंने कहा ये तुम कैसे कहते हो, तुम कोई आधार बताओ। वो जान रहे होंगे लेकिन उनका तुम आधार बताओ। वो हमसे ये कहते थे कि भगवान ने, परमात्मा ने, ब्रह्म ने कोई भी चीज अनायास नहीं बनाई है, अनायास नहीं करी है। यदि उसने आपको थोड़ा भी बुद्धि विवेक दिया है तो उसका पूरा उपयोग करिए, बढ़ाइए नहीं। हमारे देश में सिर तन से जुदा करने की परंपरा नहीं है, और यदि रही भी होगी तो हम उसे दाखिल दफ्तर कर चुके हैं, हम उसे खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, खुल के बताइए। तो हमने कहा सर तुलसीदास कई लेवल पे जी रहा है, ये जो कवि है हमारा बड़ा भाई है। जब भगवान हमारे दोस्त हैं तो तुलसी भी हमारे दोस्त हैं। हम भगवान की कल्पना कई रूपों में करते हैं, मित्रता के रूप में भी करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब वो हमारे मित्र है, जो पदार्थ ब्रह्म है वो हमारा मित्र है, तो वो तुलसी क्या है, वो भी हमारे मित्र ही तो हैं, हमारे अग्रज ही तो हैं। तो तुलसी कहीं कहीं तो बड़ा बोल्डनेस दिखाते हैं, बहुत खुल के खड़े होते हैं, और कहीं कहीं हम, जैसा मेरा करेक्टर है, हम भी कभी कभी आपको बहुत बोल्ड दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोई अभी आके हमें डांट दे तो हम तुरंत बिल में घुस जाते हैं, हम बहुत जल्दी डर भी जाते हैं। अगर कोई थोड़ा भी भयभीत कर दे तो वैसे ही तुलसीदास भी रहे होंगे, कहीं एकदम से मुखर और कहीं एकदम से डरपोक। इतना ही बोल्डनेस दिखाते हैं कि श्री राम को अवतार अपवाद से अलग खड़ा कर देते हैं, और फिर कहीं कहीं डर जाते हैं तत्कालीन बुर्जुआ से, तत्कालीन बुजुर्ग लोगों से, तत्कालीन स्थापित प्रवक्ताओं से, पुरोहितों से, पंडितों से, ब्राह्मणों से, अपने सगोत्र जातीय ब्राह्मणों से, फिर डर के उसी व्यवस्था में घुस जाते हैं। तो ये जो तुलसीदास का घुसना है, जो तुलसीदास का कथा को गड्ढमड्ढ करना है, इसका हम विरोध करते हैं। हम उसके साथ, या तो इस पाले में बैठो, उस पाले में बैठो, दोनों में कैसे बैठ सकते हो। तो मैं कथा जो आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने कहीं कहीं अपनी मानस में फ्लैग भी कर रखा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत तैयारी से नहीं आया हूँ, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, पिछले एक हफ्ते में मैं अन्य कार्यों में व्यस्त रहा, तो मैं बहुत गंभीर कथा, उन कथानकों के विश्लेषण आपको नहीं सुना पाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैं जिस प्रकरण को रख रहा हूँ कि मनु और शत्रुपा, मनु वो है जिनसे इस सृष्टि का उपज बताई गई है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे इस पृथ्वी पर संततियों की, मानवों की उत्पत्ति हुई है। जब वो चौथापन आ गया, जब वो बूढ़े होने लगे, तो उनको लगा कि क्या हम इस संसार में ही रहेंगे। तो जबरिया अपने पुत्रों को राजपाट देकर संन्यास मार्ग पे चल दिए, वन को चल दिए, और घूमते 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 नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे। नैमिषारण्य उन्हें अच्छा लगा, वहां की प्राकृतिक अवस्था, देखो मधु एडमिट किया मैंने, वहां की प्राकृतिक अवस्था, वहां का जल प्रपात, वहीं पे उन्होंने रुककर अपना स्थान बनाया और प्रभु श्री राम की तपस्या, ब्रह्म की तपस्या शुरू की, राम नहीं ब्रह्म की तपस्या शुरू की। और तपस्या करते करते इतना समय हो गया, इतने वर्ष बीत गए कि उनके शरीर बिल्कुल अस्थि मात्र हो गए। ये तुलसीदास लिखते हैं, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। तो जब ये दशा हो गई तो उनके, अब ईश्वर के भी कई तल हैं, वो चाहता है अब हमारी पूजा भी करो, और जब पूजा करने लगता है तो इंद्र जैसे लोग तुरंत अप्सराएं भेजना शुरू कर देते हैं। अब आदमी की हमारी बेचारगी देखिए, आप हमारी परेशानी देखिए। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आप पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो, धर्म में इन्वॉल्व हो, ध्यान में इन्वॉल्व, तप करो, और जब हम तप करने लगते हैं तो सबसे पहले कौन परेशान होता है? इंद्र। उसको लगता है कि अब ये तप त्याग के लिए नहीं कर रहा है, ये हमारी गद्दी के लिए कर रहा है। तुरंत वहां से वो एक्सपोर्ट शुरू कर देता है, सब लोग से अच्छी अच्छी अप्सराएं भेजने लगता है, बढ़िया कनक छड़ी सी कामनी। तो इधर तो तप शुरू हुआ, इधर दिक्कत हुई उन लोगों को कि ये तो बड़े गंभीर तप कर रहे हैं, इसको भंग करो, इसको कुछ देव दबाओ, लालच दो। तो उनके इस तप को देखकर जो इसमें वर्णन आता है, चौपाई है कि विधि हरिहर तप दे पारा। अब इंद्र को तो छोड़ दो, विधि यानी कि ब्रह्मा, हर मतलब शिव जी, और हरि माने विष्णु भगवान। तो जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बड़े परेशान हो जाते हैं और बार बार राजा के पास आना शुरू करते हैं और कहते हैं मांगू मांगू वर, मांगो क्या चाहते हो। लेकिन राजा भी राजा है, मनु भी मनु है, वो उनको लिफ्ट नहीं देते।
वो उनको नोटिस ही नहीं करते और वो लौट जाते हैं, फिर बार बार आते हैं, फिर बार बार कहते हैं, फिर वो लौट जाते हैं। तो ये जो कथा है ये बताती है कि विष्णु कोई अलग सत्ता है, शिव कोई अलग सत्ता है, ब्रह्मा कोई अलग सत्ता है, इसका ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। और अंत में जब ये लोग निष्फल होते हैं, तब एक आकाशवाणी होती है, तब एक बहुत गंभीर आवाज सुनाई पड़ती है मनु और शत्रुपा को, मांगू मांगू वर भई नभु वाणी। और उस वाणी को सुनते ही मनु और शत्रुपा जैसे पुराना अपने यौवन को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी वो आंख नहीं खोलते, फिर भी वो लिफ्ट नहीं देते। वे कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे लिए हम तप कर रहे हैं, तो मुझे दर्शन दो। तो ब्रह्म ये कहते हैं कि तुमने मेरे किसी स्वरूप का ध्यान तो किया है नहीं, और मेरा कोई स्वरूप तो है नहीं, तो मैं तुम्हें किस रूप में दर्शन दूं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो कहते हैं, जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन मान। जो आपका स्वरूप शिव के मन में हमेशा लगातार, जिनका शिव ध्यान करते रहते हैं, जो भुसुंडी मन मानस संसार, आपका जो स्वरूप का भुसुंडी के मन में लगातार जिनका ध्यान करते रहते हैं, जिनकी वेदों में प्रशंसा है, हम उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। देखे हम स्वरूप भरे लोचन, करहु कृपा प्रणतारित मोचन। और उनके इन वचनों को सुनकर परम ब्रह्म परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम के रूप में उनके सामने अवतरित हो गया। तो एक तो ये कथा कहती है कि ब्रह्मा ये त्रिदेव अलग हैं और राम अलग हैं। अब हम अयोध्या कांड में देखते हैं कि वाल्मीकि और श्री राम की वार्ता चल रही है, बहुत गंभीर वार्ता है। उसमें प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हम कहाँ रहें, हमें कोई रहने के स्थान बताओ। तो वाल्मीकि तमाम तरह के स्थान बताते हैं, जो आपके चरित्रों का गुणगान करते हो, जो ये करते हो वो करते हो, वहां रहो। तभी वाल्मीकि बड़े भाव विवल होकर कहते हैं, जग पेखनि तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। हे राम, तुम्हें इस जगत के दृष्टा हो, और तुम विधि हरि शंभु, तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मा शिव और शंभु लगातार नृत्य करते रहते हैं। तो ये अवस्था जिनको अलग करके प्रत्येक जगह बताया जा रहा है, इसके मतलब है कि राम कोई और है, और ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई और है। इसी प्रकार जब काकभूषुंडी भगवान के उदर में प्रवेश कर गए हैं और लगातार विभिन्न विभिन्न लोकों का दर्शन कर रहे हैं, तब भी वहां पे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत से लोकों में जा रहा हूँ, बहुत जगह, कहीं कहीं राम अवतार भी चल रहा है, कहीं कुछ कथाएं चल रही हैं। तो एक दोहा तुलसीदास लिखते हैं, भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फेरऊ प्रभु, राम न देखे उआन। मैं बहुत से लोकों में गया, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, हर लोकों में अलग अलग ब्रह्मा है, भिन्न भिन्न सब लोकपाल प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु तिसिदाता। और दिशाओं के लोकपाल ब्रह्मा विष्णु महेश सब अलग अलग हैं, लेकिन भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फेरऊ प्रभु, राम न देखे हुआन। मैं सब जगह गया, बहुत से लोकांतरों में घूमा, लेकिन राम कहीं मुझे दूसरे नहीं दिखाई पड़े। यहाँ भी तुलसीदास भगवान राम को, उस ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु और शिव से पृथक कर रहे हैं। आधे जगह तो वो ये निरूपण कर रहे हैं, और आधे जगह उनको विष्णु का अवतार भी बता रहे हैं। हम सत्यनिष्ठ हो, हम एक निष्ठ हो, हम कहीं एक जगह खड़े हो और एक तरफ हमारी गति हो। यही गीता में कृष्ण भी कहते हैं, किसी एक की पूजा करो, 10 लोगों की पूजा करना व्यभिचारी भक्ति है, 10 लोगों का ध्यान करना व्यभिचारी भक्ति है। तो हम अपने गुरु की सिखावन के माध्यम से बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के ये रखना चाहते हैं, ये अपना निरूपण करना चाहते हैं कि आप अपने को एक जगह स्थापित करें, उन प्रभु श्री राम में ही सभी कुछ देखें, उनमें ही सबको समाहित जाने। और हम तो राम भक्त इतने दृढ़ हैं अपनी भक्ति में, हम इतने दम रखते हैं कि हम कृष्ण भी सामने हो तो कह देते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। ठीक है कि तुम सब कुछ हो, ठीक है कि तुम उन्हीं ब्रह्म का अवतार हो, लेकिन हमारा तो मस्तक तभी नुकेगा जब तुम एक बार उसी रूप में धनुष बाण लेके आओ। हम ऐसे प्रभु श्री राम के चाकर हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के सेवक हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की भक्ति चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, अभी है नहीं। तो हम ये चाकर आपसे निवेदन कर रहा है, ये चाकर आपसे ये कह रहा है कि आप वो श्री राम में परात्पर ब्रह्म को देखिए,
और बहुत से तमाम तरह के जो वितंडावाद जो भारत में पंडितों ने, पुरोहितों ने, आचार्यों ने, कथावाचकों ने, तमाम तरह की व्यासपीठों ने खड़े कर दिए हैं, उनसे अपने को उबारिए, आगे बढ़ते हैं साहब। कितना टाइम हो गया? हाँ, 20-25 मिनट और बोलूंगा बस, क्योंकि अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। तुलसीदास जब इस ग्रंथ का लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो सत्संग की बड़ी महिमा बताते हैं कि आप सत्संग जरूर करें, आप अच्छे लोगों का संग जरूर करें, और उनके साथ बैठने से ही आपको बहुत कुछ मिल सकता है जो आप लेकर नहीं आए थे, जो शायद आपकी उतनी गति नहीं है, पर सत्संग के प्रभाव से आप वो सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। तुलसीदास में एक बात और है कि उन्हें अपने इष्ट पर बड़ा विश्वास है, बहुत विश्वास है। वाल्मीकि प्रभु के समकालिक होते हुए भी उतना विश्वास नहीं है उन्हें, दोनों की तुलना करें तो। और एक बात और बोलूं, ये वाल्मीकि मर जाए, न रहे, भवभूति न रहे, कालिदास न रहे, व्यास भी न रहे, तुलसीदास भी न रहे, फिर भी जो प्रभु की कीर्ति है वो अक्षुण है, वो फिर भी समाज में दिगंत में किसी न किसी रूप में व्याप्त रहेगी और हमें अपने होने का एहसास कराती रहेगी। तो वो इन किन्हीं कवियों के, कथा नायकों के, वाचकों के, लेखकों के अधीन नहीं है कि इनके होने से ही आज राम कथा जीवित है। इसलिए वाल्मीकि जब अपनी जब रामायण लिखते हैं तो वो जगह जगह ऐसी चीजें भी डालते हैं जिन्हें आज की भाषा में आइटम सॉन्ग कहा जाता है, कि हमारी ये कृति पढ़ी जाए, और ये कृति इसलिए पढ़ी जाए कि इसमें आइटम सॉन्ग भी है, इसमें थोड़ा थोड़ा काम का वर्णन भी है, थोड़ा देह का वर्णन भी है। तो इसमें कई जगह कामुकता परोसी है उन्होंने। इवन जब रावण सीता का हरण करने आया है तो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करता है, उस सौंदर्य का वर्णन ऐसे करता है जैसे कोई आम आदमी किसी स्त्री का वर्णन करे। ये वाल्मीकि करवा रहे रावण से। वो सीता जी की पुष्ट जंघाओं का वर्णन करता है, सीता जी के पुष्ट स्तनों का वर्णन करता है, और यहीं नहीं रुक जाता, वो निपल तक का वर्णन करता है। अब बताइए, ये किसी धर्मग्रंथ का कंटेंट हो सकता है? तुलसी इसलिए श्रेष्ठ है कि तुलसी ऐसे समस्त अवसरों का उपयोग नहीं करते। जहां पे फुलवारी प्रसंग में उन्हें कामुकता का वर्णन करने की पूरी छूट थी, वहां भी वो उस छूट को नहीं लेते और बड़ी शालीनता के साथ श्रृंगार का परोस कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुलसी को अपना इष्ट पर पूरा विश्वास है। वो कहते हैं कि मुझे कविता लिखनी नहीं आती, मुझे कोई व्याकरण नहीं आता, मुझे कुछ भी मात्राओं की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये ग्रंथ लोकप्रियता अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि एहिमह रघुपति नाम उदारा, क्योंकि इसमें मेरे उदार प्रभु श्री राम की चर्चा है, उनका नाम है, उनकी उनकी कथा है, इसलिए ये ग्रंथ, इसमें कोई संशय नहीं है कि लोकप्रिय नहीं होगा मेरे कुछ ना जानने के बाद भी। और हमें बहुत विनम्र तो वो दिखते हैं, हमें लगता है कि बहुत विनम्र है, लेकिन वो बहुत बोल्ड भी है। वो कहीं भी कहते हैं कि मैं जो अपने सारे अवगुण कहने लगूं तो ये उसी से पूरा ग्रंथ ये भर जाएगा। तो अपने अवगुण सब कहे हूं, बाढ़ई कथा पार नहीं ले हूं, ताते मैं अति अलग बखाने। इसलिए मैंने बहुत थोड़े से लिख दिए हैं, बाकी तो आप सब बहुत चतुर हो, खुद ही समझ जाओगे। उसके बाद जो कहते हैं तो एक कंटाप खींच के मारते हैं पाठकों के। एतेहु पे करिहे जे आशंका, मोते अधिक ते जड़ मति रंका। यदि इसके बाद भी मेरे ग्रंथ के मंत्र पर कोई अविश्वास करेगा तो मुझसे कहीं अधिक बड़ा मूर्ख है। पर उनकी विनम्रता के आगे चौपाई हम बाईपास करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन देखिए कितना तेज हमारे ऊपर एक स्लैब दे रहे हैं कि एते ऊपर करिए जे आशंका, मोते अधिक ते जड़ मति रंका। तो बालकांड थोड़ा सा, अगर हम अयोध्या कांड की ओर बढ़े, अयोध्या कांड में बड़ा कारुणिक प्रसंग है, बड़ा रोना धोना है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि तमाम तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। मैं कैकेयी वाली कथा से अपने को अलग करता हूँ। ये कवि की लिबर्टी है, ये कथावाचकों की लिबर्टी है, ये पुरोहिताई है कि सरस्वती के पास कोई काम नहीं है, इंद्र के पास कोई काम नहीं है, वो उसकी मति फेर देंगे। वास्तव में हम जो देखते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह, तो राजमहलों में ऐसे षड्यंत्र चला ही करते हैं। सत्ता का आना जाना, इधर से उधर चल शिफ्ट कर देना, उधर से उधर शिफ्ट कर देना, इन्हीं सब षड्यंत्रों के तहत राम का वनगमन होता है। और जो बहुत कारुणिक प्रसंग है कि भरत उस सत्ता का परित्याग कर चित्रकूट जाकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने का आग्रह करते हैं, प्रयास करते हैं, और वे इस सीमा तक जाते हैं कि कहते हैं कि हम और वन चले जाएं, तो भैया, बड़े भैया राम वन को लौट आए।
इन सब प्रसंगों पर थोड़े से हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं, इसके एकदम अंत में आते हैं कि पूरे विश्व में और विश्व के इतिहास में काल्पनिक रूप से भी यदि कहा जाए, यथार्थ में तो छोड़ दीजिए, हमें ऐसी छात्र भाव में इतनी करुणा के, इतने समर्पण के और कहीं दिग्दर्शन नहीं होते, अभिज्ञान नहीं मिलता हमें कहीं, जैसा भरत करते हैं। भरत जब लौट के आते हैं तो वे एक वनवासी की तरह, एक योगी की तरह, एक संत की तरह फिर राज में निवास नहीं करते। वे नंदी ग्राम में, अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में एक कुटी बनाते हैं और वहां पर निवास करते हैं। भूमि पर अपना बिछौना लगाते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि नहीं, जमीन पे तो बड़े भैया सो रहे होंगे, मैं उनके उनके लेवल पे, उनके तल पे कैसे लेट सकता हूँ। तो ये गड्ढा खुदवाते हैं और अपनी जो चटाई कह लें, अपनी छैया कह लें, वो उस गड्ढे में लगवाते हैं। पूरे विश्व इतिहास में ऐसा अनुपम उदाहरण नहीं मिलने वाला, ये मुझे विश्वास है। तो जो सबसे सुंदर कोई मुझे स्थल अयोध्या कांड में लगता है तो वो यही लगता है। और वो जो चौपाई है कि जटाजूट सिर मुनि पट भारी, एकदम मुनियों की तरह अपना वेश बना लेते हैं, जटाजूट बना लेते हैं। मही खनी, मही मतलब पृथ्वी, खनी उस पृथ्वी में गड्ढा खोदकर कुछ साथरी सवारी और उसमें कुश का बिछौना बिछाकर उस पे भरत लेटते हैं। और जो एक योगियों का, जो एक संतों का, जो एक साधुओं का जो दिनचर्या होती है, कैसे व्रत रहना है, कैसे नियम से रहना है, कैसे यम से रहना है, उस तरह से वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो भरत का नेम और व्रत है, ये विश्व इतिहास में उस गड्ढे में सोना एक बहुत बड़े भावुकता हमें प्रदान करता है। ये हम अयोध्या कांड में बहुत बड़ी कथा मानते हैं। और हम ये भी देखने का प्रयास करें, हमने तुलसी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, अन्य लोगों ने क्या कहा, राम ने इस जीवन के बारे में क्या कहा है, हम उनके कुछ वचन जो राम की तरफ से आया है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो लंका कांड में एक प्रसंग है कि सब कुछ लुट चुका है, पिट चुका है, विधवाओं की चित्कारें हैं, बच्चों की रुदन है, कुंभकर्ण, मेघनाद सब का अंत हो चुका है और रावण अपने रथ पर सवार लड़ने चला आ रहा है। विभीषण देखते हैं कि ये तो इतना साधन संपन्न व्यक्ति आ रहा है और ये जो हमारे स्वामी हैं जिनके हम शरण आए हैं, तो नंगे पैर, कुछ और इनके सिर पे नहीं है, कि इससे क्या मुकाबला करेंगे। और मान लो जीत जाए तो जीतने की संभावना तो है, लेकिन यदि ये हार गए तो क्या होएगा, तो ये पहले तो हम ही को मार डालेगा, हमको छोड़बे नहीं करेगा और इनको ही मार देगा। और विभीषण के मन में कितना भी कोई संत हो, बड़ा संत पुरुष है, कहीं ना कहीं भगवान ने अभिषेक कर दिया है, तो लंका के राज्य की कामना तो धरी गई है। तो सोचता है जब ये हार ही जाएंगे तो ये राज्य हमें कैसे मिलेगा, तो बड़ा शंकालु हो जाता है। तो प्रभु से ये प्रश्न करता है कि तोहरे सिर पे तो कोई ये सिरस्तान उरस्तान है नहीं, तो कैसे जितबो एक का हो बताओ हमका। तो प्रभु श्री राम फिर वही सहज रूप से मुस्कुराते हैं, तो उससे कहते हैं कि सुनऊ सखा, जिस रथ से विजयश्री प्राप्त की जाती है वो कुछ और है। तो वो रथ के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो वास्तव में ये बता रहे हैं कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका आत्मबल कैसा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा समर जीत सकता है। तो वो छोटा सा अंश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन चौपाइयों को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन समय बचाऊंगा। वे कहते हैं कि आपके अंदर शूरवीरता होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, आपके अंदर चीजों को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। शूरवीरता क्या होती है यदि मैं बताऊं तो मुझे इधर जो वर्णन मिलता है वो जो बाबर और राणा सांगा युद्ध हुआ था उसमें मिलता है कि राणा सांगा का पूरा शरीर, लगभग त्वचा हट चुकी है तमाम तरह के अस्त्र शस्त्रों के आघात से, तांबर हो रहा है, रक्त से आरक्त है उनका शरीर, और उनके पास एक गोला घिरता है तो गोले को उठा के हाथ से फेंक देते हैं। आप समझो, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। तो बाबर ने लिखा है कि आज मैंने कुदरत का गजब करिश्मा देखा, ऐसा लड़ाका अपने जीवन में नहीं देखा। यह है शूरवीरता। तो आपके अंदर खाली वीर ना हो, आप शूरवीर हो, आपके अंदर धैर्य हो। धैर्य इसलिए हो कि लड़ाई लंबी खींचे,
हो सकता है बीच में कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप हारते हुए दिखाई पड़ो और आप भाग जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध के परिणाम कभी कभी त्वरित रूप से नहीं आते, वो लड़ाई बड़ी लंबी चला करती है। तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, सत्य के डगर पर चलना आता हो, हम शीलवान हो, हमारे अंदर बल हो, बल के लिए हम लगातार व्यायाम करते हो, ताकत हो, विवेक हो, इंद्रिय दमन हो, दूसरों का हित करने की इच्छा हो। अब ये दूसरों का हित करने की इच्छा कहाँ से आ गई? राम में। राम का इसमें दृष्टांत मिलता है कि राम और रावण का युद्ध हो रहा था, सेनाएं लड़ते लड़ते थक गई, तो वो दोनों तरफ की सेनाओं पर अनुग्रह करते, अपना रथ बीच में लिया खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग बहुत थक गए हो, थोड़ी देर ये युद्ध रोको, आराम कर लो, मेरा और रावण का युद्ध देखो। तो वो परस्पर ऐसा युद्ध करते हैं, ऐसा युद्ध होता है कि दोनों तरफ की सेनाएं लड़ाई बातों में भूल के उस युद्ध में चलने वाले अस्त्र शस्त्रों को, उसकी तकनीक देखते रह जाते हैं, ये हो क्या रहा है, उनकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। ऐसा युद्ध का प्रदर्शन प्रभु श्री राम और रावण के बीच में वहां पे होता है। और आप कृपावान हो, आप समता आपके अंदर हो, आपके अंदर वैराग्य हो, आपकी आपके अंदर बहुत कुछ श्रेष्ठ विज्ञान आप जानते हो, आपका निर्मल मन हो, अचल मन हो, ये इसलिए कि आपका युद्ध चल रहा है और इंद्र जैसे लोग आपके विरोधी हो, कुछ सामग्री भेज दें आपके यहाँ और आप उनमें लिप्त हो जाओ तो भी आप लड़ाई हार जाओगे। तो आपका मन निर्मल होना चाहिए, अचल होना चाहिए, और गुरुओं की और ब्राह्मणों की आप सेवा करते हो, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। और एक एक जगह लिखा है कि संयम नियम सिली मुख नाना, यहाँ पे सम से मतलब है समता और जम से मतलब है यम। यम तो यम में बहुत कुछ आ गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा वगैरह वगैरह। तो एक तरह से पूरा पतंजलि का अष्टांग योग तुलसीदास ने एक चौपाई के एक शब्द में भर दिया। आप देखिए, तो ऐसे अद्भुत ग्रंथ का यदि हम अखंड रामायण में सर्वा अध्ययन करेंगे, यदि हम हर मंगल तुलसीदास सुंदरकांड को 30 सेकंड 30 मिनट में कोई यूट्यूब पे देखिए, हमारा सुनिए ये 40 मिनट में खत्म हो रहा है, हमारा सुनिए कल ही हमने सुना ये 45 मिनट में खत्म हो रहा है। तो हम क्या मानस के मर्म को थोड़ा बहुत भी जान पाएंगे? भगवान राम को तो अभी छोड़िए, अभी वहां तक तो हमारी अभी गति ही नहीं है। मानस की चौपाइयों का मर्म हम नहीं जान सकते यदि हम उसे थोड़ा धैर्य के साथ नहीं पढ़ेंगे। नियम, सम जम नियम, ये मुख है, ये अवाण है। अब नियम का मतलब है नियम में ही बहुत कुछ आ जाता है, जिसमें शौचादिक कहते हैं, जिसमें तप है, ईश्वर पाणिधान है, संतोष वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक एक शब्द में इतना कुछ भरा हुआ है कि क्या करें। जब आप ये धर्म में रथ आपके पास होगा, आप इस संसार समर को जीत सकते हैं। ये छोटे मोटे शत्रु क्या हैं, तो राम की तरफ से क्या कहा गया, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जीवन के उद्देश्य क्या है, इसी प्रकार हम सब लोग उत्तरकांड की बात कर रहा हूँ कि राम राज्य आ गया, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, सैया भय कुतवा लब डर काहे का, मौज में हो गए सब कि तुम्हें अपना सब कुछ कर रही है, हर मौसम में हर मिल रहा है, सब फले हो रहे हैं, रत्न समुद्र अपने आप डाले दे रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा, जो सामान चाहे ले लो, मौज में हो गए लोग, शिथिल बिल्कुल। और ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? परम शक्ति समेत उतरियों, सब वीआईपी प्रजा है अयोध्या की इस टाइम, वीवीआईपी प्रजा है जो भगवान के साथ उतरी है और वो मौज में हो गई। अब क्या बात है, अब तो राम राज आ गया, अब क्या करे, क्या कुछ करने नहीं है, जीवन लक्ष्य भूल गए वे सब। तब आप प्रभु श्री राम की वेदना देखिए, तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग समन करते हैं। वो मीटिंग, एक बार रघुनाथ बुलाए, ये राम राज्य प्राप्त करने ये अभीष्ट नहीं है। मेरे गुरु कहा करते थे कि ये राम ने रावण को मारा, ये तो स्केलेटन है, ये एक ढांचा है जिसपे राम कथा खड़ी है। वास्तव में रामचरितमानस एक नीति काव्य है। इसके हर कांड में, कुछ लोग कह देते हैं खाली उत्तर ऐसा है, फलाना कांड ऐसा है, नहीं, आप पढ़िए ठीक से, इसके हर कांड में जहां मौका मिला है नीतियां समाई हुई है, जहां मौका मिला है। अरण्य कांड का मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, नीतियों से भरा हुआ है। और हम सुंदर कांड में ऐसा उलझ जाते हैं कि हम अरण्य कांड जैसा महत्वपूर्ण कांड छोड़ देते हैं। प्रभु के 12 वर्षों का लेखा जोखा है उस कांड में। जितने पटाक्षेप अरण्य कांड में 25 से ऊपर, 25-30 के ऊपर, उतने किसी कांड में नहीं है। आप टक्कर गिनते जाइए टिप्स पे और पढ़ते जाइए, और नीतियों से भरा हुआ कांड है। अनसुईया कांड, राम गीता, गो गोचर जौलो मन जाई, सो सब माया जानू आई, मैं और मोर तोड़ते माया, है ना। तो लेकिन हम तो सिर्फ चाहिए तो सकाम पूजा करेंगे, हम हनुमान जी के गड्ढू चढ़ाएंगे, हमें कुछ मिल जाएगा, हम सुंदर कांड कर देंगे, हमें फलानी चीज मिल जाएगी। इस तरह से मानस बढ़ी जानी चाहिए।
इस तरह से ईश्वर के पास जाना चाहिए। इतने हम लोग लालची थे, लोभी थे, स्वार्थी हो गए, बिल्कुल मांगते हो गए। हम व्यापार करने लगे, हर जगह तिजारत करने लगे, तो फिर हम मानस न पढ़े, हम मानस के पास ना जाए, हम प्रभु श्री राम का नाम ना लें। जीवन में दिया ही दिया तो है, उन्होंने किया क्या है, उनको मिला क्या है अपने जीवन में? प्रभु तरुतर कपिडार पर तिन कियो आप समान। अरे जो बंदरों जैसे क्षुद्र जीव को, उछल कूद मचाने वाले जीवों को अपने समान बैठा के जीवन जिया हो जिसने, वो किसकिंदा में छोड़ देते हैं, उसको नहीं पढ़ते। अरे नहीं, हम मानस के हर कांड में ढूंढने का प्रयास करें, ज्ञान से, नीति से, धर्म से, दर्शन से भरा हुआ है हर कांड। तो बट उत्तरकांडी कर रहे थे तो भगवान एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग को खुद बुलाते हैं, किसी का उपयोग नहीं करते, क्योंकि गुरु द्विज पूर्व, गुरु को भी समन किया, तुम आओ बैठो, तुम भी आओ, सारे मंत्री भी आए, हनुमान जी भी आए, भरत चारों भाई बैठे और उनसे वार्ता करते हैं। वो वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है और वो वार्ता शुरू वो ऐसे करते हैं कि भाई देखो, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम्हारे राजा हैं हम, तो आस बड़े उसके साथ बैठो, सामान्य होके बैठो, और ये ना समझो कि हम कोई बड़े तोपची तुमसे बात कर रहे हैं, और हमसे कोई भी गलती वलती हुई हो तो बेशक हमको इंगित करो, तुम्हारी बात भी सुनेंगे। मैं कोई गलत कह रहा हूं अभी जो बोलूं तो भी टोक देना, सुनना नहीं हमें। ऐसा जो राजा अपनी प्रजा से कहे बैठा के, आप उनका स्तर देखिए, सोच देखिए, निर्मल देखिए, समता का व्यवहार देखिए, है ना। जो क्या है, कुछ भाखों भाई तो मई बढ़ जो असत्य कजू भाखों भाई तो मई बढ़ भाई, भय त्याग कर मुझे इंगित कर देना यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब झूठ वो कैसे कहते हैं, इंगित कर दे, तो वो कहते हैं कि तुम सब ये शरीर पाकर ये भूल गए हो कि तुम्हें हमने क्यों दिया है, तुम्हें ब्रह्म ने ये क्यों दिया है। तुम यहाँ पे आमोद प्रमोद में, लस्ट में, सुख के साधन बटोरने में इसका अपव्यय कर रहे हो। इसलिए तो तुम लोग को इसलिए तो तुम्हें यहाँ जीवन नहीं दिया गया था, तो अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हो। ये एक गंभीर बात प्रभु श्री राम की तरफ से आई है अयोध्या कांड में। वे कहते हैं, यही तन बड़े भाग मानुष तन पावा, तुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इससे तुम मुक्ति पा सकते हो, और अगर इससे भी तुमने परलोक नहीं समारा, क्या करोगे? यही तन कर फल विषय न भाई। जो विषय है वो इस तन का उद्योग नहीं है, वो इस तन का ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंध दुखदाई, यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो बहुत छोटा है। ये है भारतीय दर्शन। हम जन्नत की कामना नहीं करते, हम स्वर्ग की कामना नहीं करते भी हो तो गलत है। हमारा ईश्वर कह रहा है, हमारा ब्रह्म कह रहा है, स्वर्ग स्वर्ग, ये स्वर्ग भी मिल जाए तो बहुत छोटा है, और उसका अंत बहुत दुखपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे पुण्य कर्मों के क्षय होने के साथ ही तुम वहां से निकाला मिलने वाला है तुम्हें। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कभी कभी ये मानव शरीर मिल गया है तो तुम्हें पता नहीं है। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, नर तनु भव बारिधि कर बेड़ो। इस संसार से पार करने का एक बहुत बड़ा ये तो जहाज है जो तुम्हें मिल गया है, ये जो ईश्वर का मनुष्य का तन मिल गया है। और अगर मेरी हवा से, मेरी उससे चलोगे तो तुम आगे पार कर सकते हो। कदम धार सदगुरु दृढ़ नाव, और जो तुम्हारा कोई गुरु है वही इसकी दृढ़ नाव है, वही एक सुलभ संयोग बनाएगा कि तुम कभी मोक्ष पा पाओ। ये जो प्रभु श्री राम का असर्शन है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यदि मानव जीवन में आए हैं तो हम इसका जो उद्योग है, इसका जो अल्टीमेट जो निष्पत्ति है वो ये है कि हम अपने मुक्ति के लिए प्रयास करें। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। कुछ ऐसे इस संसार से गुजर जाए। विज्ञापनों की चकाचौंध की दुनिया है, बड़े बड़े विज्ञापन है, लगातार हमें लुभाने के प्रयास होते हैं। हमने तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उसमें डिजाइन भी हमारा सब्जेक्ट था। प्रोफेसर केसी कपूर हमारे गुरु थे क्लास में। उस 80 के दशक में जब हर युग में वो युग तेज होता है, तब वो युग समय तेज था। विज्ञापन डिस्कस होते थे, तो एक जेके टायर का विज्ञापन डिस्कस हो रहा था कि जेके टायर बना हुआ है और बगल में एक न्यू लेडी खड़ी है, बैक उसका बैक है, और उन्होंने बताया कि इस टायर के विज्ञापन में न्यू लेडी का क्या काम, इसका क्या काम यहाँ पे। लेकिन फिर वही बात कि आप टायर तो देखोगे नहीं, आपके अंदर कामेक्षा भरी हुई है। आप उस लेडी को जरूर देखोगे, उसी बहाने टायर लोगे तो टायर बिक जाएगा। अभी अच्छे अच्छे विज्ञापन है, यूं ग्लाइडर से आदमी उड़ा,
यूं समुद्र में या पानी में घुसा, यूं निकला और ऐसे हाथ किया उसने थम्स अप। हमें लगता है थम्स अप से अच्छा कोई पेय नहीं है, थम्स अप की तरफ चले जाते हैं। अनगिनत विज्ञापन। हमारे लड़के पढ़ने जाते हैं, एक बर्गर रखा है, बहुत बढ़िया सजा हुआ, फोटो लगी है, उसके बगल में थम्स अप रखी है, उसके ऊपर बाहर पानी की बूंदें छू रही हैं। वो लड़के ये समझते हैं कि यदि ये नहीं खाया तो जीवन ही निष्फल हो गया। एक खाता है तो दूसरा सोचता है कि मिस्टर श्रीवास्तव खा रहे हैं तो गुप्ता तुझ सोच रहा है फिर मैं क्यों ना खाऊं। सारी ये भेड़ चाल शुरू हो जाती है। एक सोफा हमारे घर में आता है, पड़ोसी घर में हमें लगता है यार ये सोफा के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। हम अच्छा भला अपना सोफा कबाड़ी को देख के नया खरीद लाते हैं। हम पूरी तरह से बाजार की गिरफ्त में हैं। क्या हम भक्ति कर पाएंगे, क्या वैराग्य कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे, क्या हम दर्शन कर पाएंगे? हमें इन सब चीजों से विरत होने की आवश्यकता है। कदाचित यही प्रभु श्री राम हमें बताना चाहते हैं। और 2-4 मिनट और है मेरे पास। भगवान श्री राम के जीवन का एक और बड़ा अच्छा प्रसंग है कि वे बहुत हर स्थितियों में सम रहते हैं। वे कभी कैसा भी उनके जीवन में समय आया हो, वो हमेशा सम रहते हैं। इसका उल्लेख मिलता है जब अयोध्या कांड का जो मंगलाचरण है, श्लोक बहुत पसंद है मुझे। रंजना दीदी हैं यहाँ पे, उनको भी बहुत पसंद अच्छा लगता है, और उर्मा दीदी को अच्छा लगता है। इन लोग को याद है, सामने रखे हुए हूँ मैं, कई बार कोशिश की, भूल जाता हूँ कुछ ना कुछ। प्रसन्नताम या न गताभिषेक त्रस्त था, न ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा तुषा मंजुल मंगल कदा। कि अपने अभिषेक की खबर सुनकर जिसके मुख पर प्रसन्नता के कोई भाव नहीं आए, और उसके तुरंत बाद अपने वनवास की सूचना से उनके चेहरे पर विषाद के कोई भाव नहीं आए, ऐसे हैं प्रभु श्री राम। हम कोशिश करें कि हम वैसा ही बनने का प्रयास करें। एक और प्रकरण मुझे दिखाई पड़ता है लंका कांड में, जब वे रावण से युद्ध जीत चुके हैं, और रावण से युद्ध जीतने के बाद अपने सारे वानर वीरों को अपने सामने उन्होंने खड़ा किया है, और कह क्या रहे हैं, मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। यानी कि ये जो मैंने युद्ध जीता है, ये तुम्हारे ही कारण मुझे जीता है, और तुम लोगों की वजह से मेरा यश तीनों लोगों में व्याप्त हो रहा है। वहीं पे एक छंद है जो जिसमें कहा गया है कि हनुमान जी सीता जी को बता रहे हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग राजु राजु न संशयम। हे माता, निसंदेह आज मैंने सारे जगत का राज्य पा लिया, लेकिन तुम्हारे श्री राम को मैं समरांगण में निर्विकार खड़ा देख रहा हूं। उनके चेहरे पे अपने विजयी होने के हर्ष के कोई भाव ही नहीं है। रन जीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामी राम मनामयम। निर्विकार चेहरा है, वैसे ही खड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर न हर्ष के भाव है, न शोक के भाव है। तो हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि हम बहुत जल्दी हर्ष में ना जाए, हर्षातिरेक में ना जाए, बहुत जल्दी हम कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो वहां भी स्थिर चित्त खड़े रहें, बहुत जल्दी हमारे ऊपर शोक के बादल न मंडराएं। यह प्रयास हमें करते रहना चाहिए। और छोटे छोटे और जो मुझे जहाँ अच्छा लगा कि प्रभु उनके वो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं उनकी शरण में आकर, और इस स्थिति में जो कहते हैं कि हे प्रभु, आप इंद्रियों का विषय नहीं है, आप कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और नहीं भी है, वैसे आप भी संसार से भिन्न है तथा अभिन्न जो दोनों हैं। यानी कि जो पूरा जगत है, ये जगत कोई आपसे भिन्न न समझे, ये पूरा जगत ही आप हैं। आप इसमें हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन हमें तो ये समझना चाहिए कि आप, ये पूरा जगत आपका ही पसारा है। यदि ये हमारे मन में आ जाएगा तो हम किसी के प्रति जो मन में भाव आते हैं वो नहीं लाएंगे, किसी के प्रति कपट नहीं करेंगे, किसी से चोरी नहीं करेंगे। लेकिन कब? जब ये जगत हमें राम में दिखने लग जाए। जगत मिथ्या है, जगत माया है, ये जब, और ये जगत सच भी है। माया क्यों है? जो ब्रह्म से उद्भूत है, जो पूर्ण से उद्भूत है, वो माया कैसे हो सकता है? कि दोनों बातें क्यों कही जा रही हैं? तो जब तक हमें उसका यथार्थ बोध नहीं है, कदाचित इसका अर्थ ये है, जब तक हमें उस जगत का यथार्थ बोध नहीं है, तब तक ये माया है। और जैसे ही हम उसे उसका यथार्थ रूप समझ गए, फिर वो माया नहीं है, फिर तो वो राम ही है। अंकिता यहाँ पर है,
उन्हें एक साध्वी मिली वृंदावन में, जो एक कृष्ण भगवान हाथ में लिए फिरती है, और वो कहती है कि कितना कठिन होता है यदि आपको यथार्थ में दिख जाए। जब उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए तो फिर वो कहती है कि मुझे चींटी चल रही है उसमें कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, गाय खड़ी है उसमें कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, दीवार में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं दीवार से छपके घंटों रोती रहती थी। फिर मैंने बड़ा निवेदन किया, बड़ा आग्रह किया, तो वो चीजें दूर हुई। ये जगत जभी तक दिखावा है, जभी तक छल है, जभी तक मिथ्या है, जब तक हमें उसका यथार्थ बोध नहीं होता। तो जब तक नहीं होता तब तक तो माया है, जब यथार्थ बोध हो जाएगा तो माया नहीं रह जाएगा, फिर तो पूरी राम में दिखाई पड़ेगी। तब कदाचित तुलसी की चौपाई हमारे जीवन में चरितार्थ हो सके। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। कोशिश करें धीरे धीरे अपने संवेदना के स्तर को वहां तक पहुंचाएं कि हमें हर व्यक्ति में राम के दर्शन होने लग जाएं। ऐसे ही भगवान श्री राम युद्ध में जीते हैं, जीत गए हैं, तो हर कोई वहां हाजिरी लगाने आ रहा है। इंद्र भी आया है, वेद भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए। तो शिव जी की जो एक शब्द है, आप उसे अपने श्री राम जी की स्थिति को पकड़िए और समझने का प्रयास करिए। उनकी स्थिति में आता है, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमम दर, पारय तारय संशति दुस्तर। आप हमारे भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। ये कौन कह रहा है? शिव कह रहे हैं। कौन शिव कह रहे हैं? जिनके लिए भगवान राम कह रहे हैं कि यदि इनकी पूजा नहीं करी तो हमको नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्या रहस्य है? मैं उन रहस्यों को जान पाया नहीं कर जान पाया, यह अलग बात है, लेकिन अपने गुरु के दिए हुए उन रास्तों से चलकर मैं विचार जरूर करता हूं। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन मेरा पक्ष मैं जरूर रखता हूं कि शिव ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे इस संसार सागर से पार उतारिए। यही दुविधा तो सती की थी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई ईसा, ते नभ सुत कीन परिणामा। कि सती तो समझती थी कि पूरा ये लोक, पृथ्वी लोक इनके नतमस्तक है, भगवान भगवान भगवान। और ये इन राजाओं के साधारण बालकों को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, और केवल प्रणाम नहीं कर रहे हैं, इनकी दशा ही बदल गई, चित्त की भाव विवल हो गए, है ना। कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। तो मानस तुलसीदास जी ने प्रणाम ही नहीं किया, उसके बाद वो भाव विवल हो गए, उनकी वो दशा देख कर सती चक्री थी, ये क्या है। तो आप फर्क करना सीखिए। आप देखिए कि प्रभु श्री राम से शिव भी इस हमारे इस पृथ्वी लोक के अधिपति हैं। भावी मेर सके त्रिपुरारी निश्चित से हमारे लिए भगवान जैसे ही है। वे हमारी हर संकटों को, हमारे भविष्य की रेखाओं को बदलने में सक्षम है, लेकिन वे भी करते 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 इस संसार चक्र से कहीं ना कहीं परेशान हो ही जाते हैं। हमसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने प्रभु से कह रहे हैं कि आप मुझे भी अब बहुत हो गया ये टंटा, भाई हमको भी हटाओ यहाँ से, किसी और को नियुक्त करो, हमको भी संसार से मुक्ति दो। साफ साफ लिखा हुआ है, बारह तारय तारो संसति, इस संसति से, संसार के आवागमन से, दुस्तर जो बहुत कठिन है, उसे मुझे भी मुक्ति दो। ये साधारण नहीं है। और भी चतुर हैं शिव जी। जाते जाते कह रहे हैं, जो तुम्हारा रात तिलक हुई अयोध्या में तो बहू हम देखा बहुए जरूर। वो ऐसे कह रहे हैं, मतलब यहाँ भी वो अपने वीवीआईपी टिकट दीर्घा में बुक करा ले रहे हैं। वो दुआ बड़ा मजेदार है। नाथ जब ही कौशलपुरी, हो ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊब, देखन चरित उदार। उस चरित्र को देखने भी मैं आऊंगा। तो उस टाइम ना सोचना कि हम क्यों आ गए, अभी से हम आपसे अनुज्ञा पत्र ले रहे हैं, वीआईपी टिकट है हमारे पास। तो शिव जी बहुत मजे के साथ प्रभु के बहुत क्लोज हैं। और प्रभु श्री राम इतने, तुलसी तो विनम्र, राम जी की विनम्रता का कोई और छोर नहीं है। वे जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो कोई नया धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते, कोई कबीर पंथ नहीं चलाना चाहते, कोई जैनिज्म नहीं चलाना चाहते वहां से जहां से वो आ गए, कोई ईसा पूर्व ईसावाद, राम पूर्व रामवाद नहीं चलाना चाहते, वो कोई बुद्धिज्म नहीं चलाना चाहते, वो कोई सिख पंथ जैसा पंथ नहीं चलाना चाहते। उसी धारा में, अविच्छिन्न धारा में अपने को बनाए रहना चाहते हैं। तो दिक्कत यह थी कि उनको भगवान के रूप में लोग जानने लग गए। तो ये प्रॉब्लम, समस्या उनके सामने रही होगी कि नया कुछ ना शुरू हो जाए। तो नहीं, वो उसी धारा में कहते हैं कि नहीं, शिव की पूजा करो,
मैं कुछ नहीं हूँ। अगर इनकी पूजा करोगे तो जो मुझे जान गए हैं वो भी समझ लें, क्योंकि मुझे नहीं पा पाएंगे। मेरे चरणों में, मेरे लोक में उन्हें स्थान नहीं मिल पाएगा, तो वे कोई नए प्रवर्तक के रूप में अपने को कहीं स्थापित ना हो जाऊं। इसलिए वो कहते हैं कि जो शिव की पूजा नहीं करेगा मेरे मेरे साथ नहीं चल पाएगा। ऐसी कथाओं का कोई और छोर नहीं है। इन कथाओं में रमण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और ये मनुष्य तन बड़े मुश्किल में मिला है, इसका उपयोग करिए। जो इसकी रंगीनियां हैं वो तो लगातार रिझाएंगी, लगातार अपनी ओर खींचेंगी, पर हम लगातार संघर्ष करते रहें, कोशिश करते रहें। जैसे प्रभु श्री राम ने आचरण दिखाया, उसी तरह से उसमें हम भी अपने को उससे दूर रखें। एक सादा, सरल, सच्चा जीवन जिए। और जो तुलसीदास फिर अंत में, उधर तो शब्दों और अक्षरों की बात करते हैं, अंत में फिर एक बेसिक्स पे खड़े हो जाते हैं कि कामी नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर पीला गौ श्री राम। पूरे अपने ग्रंथ में जगह जगह तुलसीदास ने मानव को, खास करके हम मनुष्यों को, पुरुषों को के प्रति बहुत आगाह किया है कि इससे बचो। इससे बच नहीं पाते हम कितना भी अपने को ओढ़ बोल लें, कितने भी टीका चंदन लगा लें, लेकिन जब हमारे पास हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई अपनी माताओं बहनों को भेजता है, तो बाद में उनके शरीरों में नाखूनों के निशान हमने पाए जाते देखे हैं, और संतों के द्वारा ही देखे हैं। हम तो लोग असंत हैं, हमसे कोई गलती हो भी जाए, एक बार तो हो जाए, लेकिन जो संत के नाम से इस देश में अपना व्यापार चला रहे हैं, अपने तालिकाएं बना रहे हैं, हमने उनको भी ये सब करते देखा है। कदाचित तुलसीदास इस मर्म से, मानव के मनोविज्ञान से भली भांति वाकिफ थे, और उनको भी कर रहे हैं कि आप नकली साधु हो, उसकी जटा बढ़ा के, बाल बढ़ा के सन्यासी बन गए हो। और जो हम साधारण लोग हैं, हम लोग को भी लगातार कहते हैं कि जब उनकी ये स्थिति है तो तुम अपनी सोच लो, तुम लगातार जागरूक रहो, कि आप उस चक्रों में ना फंसो, और प्रभु में ही ज्यादा अपना तल्लीनता लगाओ, उन्हीं में आसक्त हो, उन्हीं सब बातें करो। और कभी हम ये राम कथा आगे, अभी 2 पूर्णाहुति के सत्र और हैं, और दोनों बहुत असाधारण होने वाले हैं। आज तो आपने मेरे जैसे साधारण वक्ता को सुना, साधारण प्रभु श्री राम के एक चाकर को सुना, जो अपने को चाकर कहता है, पर अभी चाकरी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर उसे नहीं मिला है। वो तो मैं स्वयंभू चाकर हूँ प्रभु श्री राम का, तो आपने उस स्वयंभू चाकर को सुना, और इसके लिए आप सब लोगों का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपना ये जो माइक है वापस कृति को लौटा रहा हूँ। कृति आगे जैसे चाहे वैसे संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति सर। इतने कम समय में सार्थक विवेचना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगी कि आप सभी में से अगर कोई इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है, तो मैं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपका बहुत एक अलग रूप देखा योगेश सर। मानस और दर्शन, एक एक चीजों का जिस तरह से आपने छिद्रान्वेषण किया है, वास्तव में इसमें क्या भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं रहता है, लेकिन जिन बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है वो एकदम अलग ढंग का है, पूरा अलग ढंग से। चाहे वो बाबा तुलसीदास जी रहे हों, चाहे श्री राम जी रहे हों, चाहे आज का भारतीय समाज रहा हो। बहुत उत्तम सर, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। थैंक यू दिवाकर सर। थैंक यू कृति, थैंक यू। मैं भानु सर से निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। नहीं, आज योगेश सर ने बहुत अच्छा, जो आज के आधुनिक समाज है, और रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस का मतलब यही है कि भगवान का जो चरित्र है
वो एक सरोवर है, उसमें आप डुबकी लगाते रहो और डुबकी लगाते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और समाज के हिसाब से तुलसी रामचरितमानस को कैसे अपने जीवन में उतारना है, इस संदर्भ में योगेश सर ने बहुत अच्छे से विवेचना करी है। इसके लिए बहुत सा साधुवाद और बहुत अच्छा लगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संतोष सर हम सभी के बीच हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वो भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। संतोष सर, संतोष सर, सर हैं? प्रिया दीदी, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही बेटा आपकी। ठीक है, अब समय की सीमा को देखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं मीनाक्षी मैम से पूर्णाहुति 2 में समाहार प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करती हूँ। मीनाक्षी मैम, जो कि सेंट डिग्री कॉलेज की समाज शास्त्र की प्रवक्ता हैं। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। थैंक यू बेटा। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य चतस्से जनकात्मजाय। सबको जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश जी ने आज इतने समय से और इतने आप मतलब कल तक ये नहीं तय था कि क्या ही बोला जाना है, लेकिन पूरा एकदम समाप्त किया। और कितने समय के साथ, यही हम लोग की बात हुई थी कि एक समय सीमा में, और सच में पूरे रामचरितमानस को आपने शुरू से लेके अंत तक समयबद्ध सीमा में बंद किया और बाकायदा उसका चौपाइयां लेते हुए और उसका विश्लेषण करते हुए। शुरू में तो मुझे भी लगा कि कैसे संभव होगा, लेकिन आपने कर दिखाया। और इतने समय से जो आप ये चला रहे हैं, सब उसका ये दिखा कि आज मतलब बहुत सिस्टमैटिक था, बहुत ही बढ़िया था। और ये जो है ना कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए, और उस पे जो आपने कहा कि नहीं, प्रभु श्री राम का ही जो चरित्र है, उन्होंने ये जो बताया है समाज में। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि आज ऐसा सोसाइटी में चल रहा है, केवल एक एक दोहा, एक सोठा, एक छंद अगर आदमी अपने जीवन में उतार ले तो शायद बहुत कुछ बदल जाए। और ये जो समाज हम कहते हैं ना, राम राज्य में ऐसा था, इस समाज में भी वो राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि नर करनी करे तो नारायण हो जाए, ये इसीलिए उन्होंने कहा कि नारायण। वैसे तो हम लोगों ने बाकी सबको भगवान के रूप में देखा, लेकिन इसीलिए शायद राम ने, जो ब्रह्म ने एक राम का रूप लेके जो यहाँ पर अवतरण किया और उसके बाद स्वयं एक साधारण मानव की तरह सारे कार्य किए, वो इसीलिए था कि हम सबको जो ये लगता ना कि ये कल्पना से परे चीजें हैं, वो करके दिखाया। ये था। और जो भारतीय विचारकों जो कथन है कि समस्त मानव जाति के लिए ये मार्गदर्शन दिया गया है, और एक ऐसी सरल भाषा में तुलसी बाबा ने दिया है कि जैसे अभी आपने बीच में वाल्मीकि जी का और तुलसीदास जी का भी एक कंपेरिजन करके भी बताया, और क्यों बेहतर है ये भी बताया कि क्या चीजें इसमें बेहतर हैं, क्या चीजें उसमें बेहतर नहीं। और एक जन सामान्य के लिए ये बहुत ही एक मार्गदर्शन, एक प्रणेता के रूप में है कि यदि मानव अपने मूल्य आधारित जीवन पर व्यवहार करे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमको ये चाहिए तो होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है ये हम भूल जाते हैं। तो राम जी के जीवन से हमको ये देखना और ये सीखना चाहिए। अक्सर जब पहले भी हम लोग ये पढ़े भी हैं ये कि क्या करना चाहिए रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत सिखाती है। तो रामायण में तो कोई, रामचरितमानस में ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे आपने कहा नीति काव्य है। बिल्कुल सही बात है कि हर चीज के लिए आपको हर स्टेप पे एक आपको उदाहरण मिल जाता है कि ये क्या करना चाहिए। अभी आपने बहुत सारे उदाहरणों के साथ कि कहीं चलते हैं हम लोग तो प्रवशी नगर कीजिए सब काजा, और ये लगता है कि बहुत कुछ हल्का हो गया और हम जाके सीधे विजय ही मिलेंगे। का चुप साधी रहा बलवाना, बिल्कुल सही बात है कि नहीं लगता कि भाई अरे भाई लंका जैसा उसमें एकदम जाना, और एक छोटी सी चौपाई में इतना बड़ा अंदर से वो है कि नहीं भाई का चुप साधी रहा बलवाना, अपना खुद अपना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर राम, अभी आपने कहा सिया राम में जब सब जग जानी,
भाई कहीं कुछ अलग है ही नहीं, मैं राम, राम में मैं, ये जगत पूरा राम, पूरा मतलब जिस दिन ये समझ में आ जाता है तो सच में कोई दुराभाव नहीं, कहीं कोई छिपाव नहीं। और इसी धारणा के साथ सब आगे बढ़ते हैं तो मूल्यों की जो बात है कि जो मूल्य है, जो मापक है, जो पैमाना है समाज का, उस पर अगर आधारित हम व्यवहार करते हैं तो अखिल मानव जाति, केवल हम अपने ही समाज की बात नहीं कर रहे, हम अखिल मानव जाति सुरक्षित और संरक्षित रह सकती है। इतिहास भी हमारा यही बताता है कि मानव ने जब जब अपने मूल्यों को खंडित किया है उसका पतन ही हुआ है। मानव जब गिरा है तो उसका पतन ही हुआ है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित उन शाश्वत तत्वों को जो मूल्य कहते हैं, जो किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। और ये रामचरितमानस में बाकायदा बताया गया। अभी आपने उदाहरण दिया कि उनका अभिषेक होना था और अभिषेक के समय वो इतना हर्षित नहीं हुए, उसी समय क्षण सूचना मिल जाती है कि वनगमन होना है, कोई फर्क नहीं होता है। अगर जीवन में ऐसा हम लोग हो जाए, हम लोगों से मतलब हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अखिल मानव जाति, तो किस बात का फिर रुदन है। यहाँ तो जरा जैसी बात पे आदमी परेशान हो जाता है कि ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा, ठीक है। और हर चीज अगर ब्रह्म के द्वारा ही बनाई गई है तो उसमें अच्छा क्या बुरा क्या। मेरे पास समय कितना, इतना कीर्ति आपने नहीं बताया, ये भी मुझे बता दीजिए। आज रविवार है तो रविवार को घंटा नहीं बजाया जाता है क्लास में। नहीं, जो सब बैठे हैं ये सब जो राम के भक्त हैं भाई, बहुत ही। और ये मूल्यों में एक बात ये भी आती है कि समय का पूरा व्यक्ति उपयोग करता है। और जितने भी हम यहाँ पे देख रहे हैं 33 थे और ये 27 लोग हैं, ये वास्तव में बहुत ही राम के प्रति अपने मानस में लगाए रखने वाले लोग हैं। और ये जो कहते हैं ना मुक्ता लोग होते हैं, मणियों की तरह होते हैं, इनको बहुत संरक्षित रखना चाहिए। और ऐसे लोगों के समय की भी मुझे भी बहुत वो रहती है, तो हम लोग बस उतना ही लेंगे, बहुत ज्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, लेकिन जितना आपने कहा उसको थोड़ा थोड़ा सा हमने भी बस करके ही रखा है। ये जो परिवर्तित समाज में अनुकूलन बनाए रखने की बात होती, घर में जैसे हर घर तुलसी का पौधा, एक हम लोग क्या पता नहीं, ब्राह्मण शब्द तो ब्रह्म इस्तेमाल किया जाता था पहले गुण कर्म धर्म के आधार पर। तो तुलसी का पौधा और तुलसी की मानस, ये जहां जहां होती थी तो कहते थे यहाँ पे आचरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा। तुलसी अगर पौधा बाहर है तो कहते हैं वातावरण शुद्ध है, और मानस है तो आचरण शुद्ध है। और ये सब आज हम जो भूलते जा रहे हैं उसका ही कारण जो हमको दिखाई देता है चारों तरफ, क्योंकि जो मानस है उसमें प्रत्येक दोहा, कोई भी दोहा, हम तो जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उससे जोड़ते हैं। पहले जब हम छोटे थे, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दें तो ये कहते थे कि उसमें आके वो जो बना रहता था 64 खाने का, वो प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नावली बनी रहती थी। तो प्रश्नावली में वो उठाया जाता था कि उसमें आप स्थान पे वो रखिए और उसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो अक्सर हम डालते थे कि हमारी नौकरी कहाँ लगेगी, क्योंकि ये तो था कि मुझे करना है, लेकिन कहाँ करना ये समझ नहीं आता था। तो अक्सर उसमें अच्छे उत्तर आते थे। तो अब भी हम सब सोचते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि कितना मानस का प्रभाव था कि ये उत्तर मतलब किसी और से नहीं पूछते थे। जब भी खाली होते तो रामचरितमानस को उठाकर उसकी जो प्रश्नावली थी वो मुझे आज भी अच्छे से याद है, और वो उसके प्रश्न में हम उत्तर रखते थे, और फिर हमें ये याद हो गया था कि किस खाने पे कौन सा उत्तर होगा। लेकिन चूंकि आंखें बंद करके रखना होता था। लेकिन ये उस समय का देखिए कि ये आज जो हम देखते हैं जिन बच्चों में आज कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इन सब चीजों से उनको अलग करके रखा हुआ है। तो ये जो रामचरितमानस है जिसका ये आपने किया, और आप लगातार उसका पहले छोटे छोटे टुकड़ों में किया, उसके बाद आपने पूरे टुकड़े में किया, और आज आपने फिर उसका एक पूरा शुरू से लेके दर्शन करा दिया। ये सब एक श्रृंखला के रूप में है, इसमें कदम कदम पर ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि लेकिन बस वही बात है ना कि अब ये 27 लोग हमें जो दिख रहे हैं, ये तो वास्तव में खुद रामचरितमानस के वो है। अब ये चीजें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने इसकी वैल्यू नहीं कर रखी है, क्योंकि घट अगर उल्टा रखा है तो ज्ञान कितना भी बरस जाए, वो अमृत हो या विष, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ठीक है, जहां तक जाएगा ये पहुंचता चले जाएगा। इसमें एक दोहा ये भी है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तथा जहां विपत्ति निधाना। भाई मेरी मम्मी ये बहुत चौपाई कहती थी जब भी कुछ बात होती थी आपस में, तो ये हम देखते थे कि हम लोगों के घरों में इनका चलन ऐसे रूप में नहीं था कि ये पढ़ना है या इसका, ये एक मानव के जैसे बाकी हम लोग के कर्म होते थे ना, जैसे अब योगेश जी ने बताया कि बिना खाए बिना पढ़े मिलता नहीं था,
तो वो उसमें था ही कि आहार लेना तो ये करना पड़ेगा। यही हम लोगों के साथ था कि हर दिन में कई बार इसकी चौपाइयां, इसके ये हम लोगों को सोर्टेज सुनने को मिलते थे। तो अक्सर कभी बात होती है तो कहते हैं कि मीनाक्षी तुमको ये सब बहुत याद है, कैसी सारी चीजें याद है। मैंने सच में नहीं रटा है, लेकिन ये कहते हैं ना, जब संस्कार और सामाजिकरण की जब बात आती है तो इस सामाजिकरण में ही वो चीजें अपने आप कैसे आपके पूरी बॉडी में ही समाहित हो जाता है। ये भी सब वही चीजें हैं कि जैसे सिया राम में सब जग जानी, अलग से कुछ करना ही नहीं होता, ये स्वयं चलता चला जाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसा ही सब चला जाता है। भारत में वैसे भी शासकों और लोगों को नायक नहीं माना गया है। जितने अभी आपने महाराणा प्रताप भी कहा तो उनको आपने कोट किया, लेकिन जो यहाँ जीत के रहे, यहाँ बहुत समय तक विजेता के रूप में है, उनको हम लोग कभी कोट नहीं करते, उनको कभी नहीं मानते कि हमारे नायक रहे थे। क्योंकि ये जो मनीषियों और संतों का देश है, और ये मनीषियों और संतों के देश में इन्हीं चीजों पर वैल्यू की गई है कि व्यक्ति मानव कैसे बन पाए। अभी आपने एक बात कही कि कैसे हम लोग उन कर्मों को करें, तो जब हमारे प्रभु श्री राम जो ब्रह्म का स्वरूप है वो ही कह रहे हैं कि कर्म करना पड़ेगा। अरे भाई, जब कर्म करेंगे तो भाग्य की रेखा तो अपने आप ही आगे बढ़ेगी। हम जो बैठते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो ही मिलेगा, अरे क्या पता भाग्य आपके ही भरोसे बैठा, आप कुछ करेंगे तब मिलेगा। तो जब हमारे प्रभु ही कह रहे हैं कि नहीं, बिना कर्म आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा जब हमारा ईश्वर है, ऐसा हमारा ब्रह्म है, तो हम अपने कर्म करेंगे ही, और जब कर्म हम करेंगे तो स्वतः फल मिलेगा, और जब स्वतः फल मिलेगा तो आगे बढ़ के हम लोगों को उसी तरफ जाना है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। 84 लाख योनि के बाद जब हमें मानव जन्म मिला और हम उन्हीं की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो त्याग, सेवा, घनीभूत करने का जो एक संग्रह है वो रामचरितमानस के अंतर्गत मिलता है। जो योगेश जी ने बोला उसमें जैसे सभी कांड अपने आप में पूर्ण है, आपने सभी कांडों का थोड़ा थोड़ा सा लिया, तो सभी कांड अपने आप में इतने पूर्ण है कि उनको अलग से ही आप देखिए तो लगता है यही पूर्ण है। क्योंकि जैसे सुंदरकांड का तो सच में पहले चलन था कि सुंदरकांड कर लिया मंगल और शनिवार और उससे पूर्ण हो गया, लेकिन जब आपके इसी में हम लोगों ने भी पढ़ा, पहले तो शायद हम भी ऐसे ही पढ़ते थे कि हर मंगल शनिवार को पढ़ लिया, लेकिन अब हम भी पूरा ही पढ़ रहे हैं शुरू से। तो अब लगता है कि नहीं, इसमें तो हर चीज अपने आप में पूर्ण है। जैसे आपने शुरू में किया ना, पूर्ण मिदा पूर्ण, मतलब पूर्ण से पूर्ण को हटाइए तो पूर्ण ही मिल रहा। तो सच में अगर एक एक चौपाई पे भी अलग अलग आप ग्रंथ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये छोड़ के ये आगे बढ़ गया, नहीं, वो अपने आप में वही पूर्ण लगता है। आपने एक बात और कही थी, विजय के लिए क्या चाहिए, जब राम जी खड़े हैं और विजय के लिए क्या चाहिए। अगर ये आज हम लोग सीखें, सारी चीजें बार बार बताई जा रही हैं, शूरवीरता, वहन करने की, धैर्य करने की क्षमता, धैर्य, शील, विवेक, कृपावान होना, वैराग्य होना, अचल और निर्मल मन का होना। अब यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन दोनों के मन निर्मल नहीं है ना उनके मन में, तो अब कैसे युद्ध समाप्त हो। ऐसी और ऐसी ये एक उदाहरण है, आप अपने ही समाज पर नजर डालिए तो हर जगह, हर कदम कदम पर इस तरह के संघर्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर शूरवीरता नहीं है, कायरता है, पीठ पीछे पलटवार है। शूरवीरता नहीं, एक महाराणा प्रताप के इतने वो हो गए तो उसके बाद भी भाला उठा लिया। हम महाराणा प्रताप के उसमें जन्मस्थली में गए और जो वो पहनते थे कवच और जो वो भाला लेकर चलते थे, भाई हमें तो लग रहा है कि हम लोग 7-8 लोग मिलके भी नहीं उठा पाएंगे। और वो ऐसे, हाँ, इतना भारी पहन के और इतना युद्ध लड़ना, उनका जो भाला सब वो मैंने देखा, छू के भी देखा, लेकिन वो शायद हिलने वाला नहीं था, हमसे तो नहीं हिला था, और हमें नहीं लगता कोई साधारण व्यक्ति उठा भी सकता है उनके। और ये सब हमारा इतिहास है, और ये जो शूरवीरता की बात है, अभी आपने उनका नाम लिया इसलिए मैंने भी उन चीज को कहा कि इन चीजों से परिचय कराना, ये हमारे एक ब्रह्म स्वरूप, हमारे राम के ही रूप में है, कि जो हमारे घट घट पे विराजा है, हमसे अलग नहीं है। हम लोगों को अंदर से बाहर से कहीं कुछ अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो निर्मल है, गुरुओं की और ब्राह्मणों की सेवा करता है। पतंजलि के अष्टांग योग की बात की कि वो कहते हैं यम नियम संयम इसमें करना चाहिए, और उसमें सब कुछ आता है जितना भी। अब आप कह रहे, एक और बात उठी कि दाढ़ी बढ़ा के चोला पहन के लोग साधु सन्यासी बन रहे हैं। चूंकि चोला पहन रहे हैं, वो अंदर से सन्यासी नहीं हो पा रहे हैं। आपका कलेवर कुछ भी है, अगर आप वैरागी या सन्यासी हैं तो वो आप किसी भी रूप में हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पहन रखा है या क्या। क्योंकि हमारे अरविंदो घोष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, जो भी है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवा पहना तभी उनको हमने सन्यासी माना। कर्म सदैव महत्वपूर्ण है, जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये भारतीय दर्शन कहता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं कोई आगे बढ़ने में
दूर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये प्रभु का कथन है। एक आपने लिखा कहा दुनिया में हूँ, दुनिया नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक साधु के पास एक व्यक्ति गया, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों क्यों परेशान रहते? बोले मैं घर वालों को बहुत चाहता हूँ, उनके लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन सुख नहीं है। तो साधु संत ने एक लाइन बोली, उन्होंने आधी सुनी, उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। उनका नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। वो वहां से चले गए। महीने भर बाद फिर आए, वो ज्यादा परेशान थे। बोले मैंने छोड़ दिया, तब भी मैं परेशान हूँ। बोले छोड़ा कहाँ, आप तो लेके घूम रहे हो उनको, छोड़ा नहीं आपने। आप उनको वहीं छोड़ के आते तब तो ठीक था। तो उन्होंने कहा फिर आपने तो बताया नहीं था। बोले आपने कहा मुझे पता चल गया। एक मेले में ले गए, उन्होंने कहा कि अब देखिए आप यहाँ पे, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बोले ये तो सब बहुत भीड़ है। बोले अब यहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं? अब उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं। बोले आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अकेले हैं। और जब उन्होंने ऐसा महसूस किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक लग रहा है। मतलब ये निर्विकार मन, आप जहां हैं वहां पर सब काम करते हुए भीड़ में भी अकेले रह सकते हैं, और अकेले में भी ऐसा रह सकते हैं कि जिसमें चारों तरफ आपको महसूस हो। तो आपको अपना काम करना है, अपेक्षाएं नहीं करनी है, और किसी के प्रति ऐसा कोई विराट नहीं रखना है कि नहीं बाद में इससे बदला लिया जाए। मतलब कुछ इस तरह का नहीं रखिए कि क्योंकि मन आपका साफ होगा। क्योंकि हरि है तो मैं नहीं हूं, मैं है तो हरि नहीं, दोनों चीजों में एक तारतम्य तो रखना पड़ेगा। विज्ञापनों की दुनिया का भी आपने उदाहरण लिया, ये तो हम लोग भी देखते हैं कि इस बीच में कुछ जो विज्ञापन आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। हमने देखा कि उनको, जैसे किसी चाय का विज्ञापन, वैसे हम टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी सुनने में आ जाता है किसी रेडियो में, तो कि मतलब उसमें ये दिख रहा है कि हाँ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विज्ञापन है। नहीं तो बीच में तो कुछ एक ऐसा समय आया था कि जिसमें आप टीवी देख रहे हैं तो आपको उठना ही पड़ेगा, आप देख नहीं सकते थे। लेकिन इस बीच में कुछ उदाहरणों में वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तो ये जो भाई आज का रहा आपका कि 446 वर्ष हो गए इस रामचरितमानस को, और आप जब उनका वो मनाते हैं तो हम सब लोग भी उस आपके बड़े इस काम में छोटे छोटे रूप में जुड़ पाए। ये इसके लिए बहुत और ये अगर कहा जाए कि इसके लिए योगेश जी एकमात्र वो हैं, क्योंकि बार बार लोग मना करते हैं क्योंकि व्यस्तताएं सच में घेरे रहती हैं। ये जो भौतिक जगत है ना, ये अपनी जिम्मेदारियों से इतना लपेट लेता है कि मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को उस राह पर आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमें भी मोक्ष की तरफ, हमारे अपने परम गति की तरफ ले जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी निकलवा ही लेते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक मेरा नमन है। और जितने भी अब यहाँ बच्चे हैं हमारे इस माला के मन के, और सबको मेरा बहुत प्रणाम। कीर्ति जो बहुत अच्छे से संचालन कर रही थी, वो नए बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये सब आगे बढ़ते रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब यहाँ पे हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि 24 लोग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लूंगी, मतलब सॉरी, क्योंकि हमें बीच में रंजन दीदी दिखाई दी थी लेकिन बंद है। भानु मिश्रा जी हमेशा दिखते हैं, ईश्वर चंद वर्मा जी, योगेश जी, संतोष जी, दिवाकर जी, आदित्य पांडे जी का है, लेकिन एक कोई मदर हो या जो भी हो उसमें दिख रही है मुझे। तो मेरा सभी को नमन, बार बार नमन, और बस ईश्वर की कृपा बनी रहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बस सब कुछ हम लोग वैसे ही चलाते रहे और ये क्रमिक चलता रहे। ये अमिता जी आ गई हैं। अच्छा, यहीं से मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी समय है हमारे पास, और मैं चाहूंगा कि और लोग भी आज की इस पूर्णाहुति सत्र अब खत्म हो जाएंगे, एक दो बार हम लोग और मिलेंगे इसके बाद। तो 1 बाय 1 मैं नाम बुला रहा हूँ, प्रकृति मुझे क्षमा करें। आलोक भाई, आलोक चौरसिया जी प्लीज संक्षेप में। आलोक चौरसिया साहब। नमस्कार सर, जय श्री राम। योगेश साहब का वक्तव्य ऐसा था जैसे मुझे लगा कि पूरी श्री रामचरितमानस उन्होंने घोट कर पी ली हो, और उसका निचोड़ 1 घंटे में इतनी सार गर्भित ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि लगा ही नहीं कहीं वो अचकचाए हो या कहीं पर हड़बड़ी की हो, जाने की जल्दी की हो, समय खत्म हो रहा है, ऐसा लगा ही नहीं।
और इसमें उन्होंने पूरे ये बात मैं थोड़ा सा बस रखना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे ये चीज बताई कि लोग सुंदरकांड या कुछ प्रमुख पंक्तियां करके फल की कामना के साथ उसका पाठ किया करते हैं, लेकिन दूसरे कांड जो हैं उनमें भी इतनी बहुमूल्य चीजें हैं, वो बड़ी अच्छी थी। जैसे कि बताया कि अरण्य कांड में भगवान के 12 वर्ष का पूरा निचोड़ है। तो मुझे तो अभी कुछ दिन पहले कुमार विश्वास जी की कविता सुन रहा था, तो उसमें वो कंपैरिजन करते हैं कि कैसे योद्धा थे, क्या रावण थे क्या राम थे। आज दोनों में से दोनों की समानता करना मुश्किल है। तो ऐसे जो रावण का व्यक्तित्व भी बहुत अनूठा था, उसमें जो कमियां थी अहंकार और मोह वगैरह, उसके कारण उसका नाश हुआ, लेकिन उसका व्यक्तित्व भी इतना ज्यादा ऊंचा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रामायण में कई चीजों को दिखाने के साथ साथ एक ये भी चीज सिखाई गई है कि उस व्यक्तित्व रावण जैसे व्यक्तित्व को परास्त करने के लिए आपको कितना तप करना होता है। 14 साल का वनवास हुआ तो भगवान ने 12-13 साल जो तपस्या की, भारत के अलग अलग भूभागों में स्थित हमारे महान जो साइंटिस्ट थे, जो उस समय के हमारे महर्षि थे, उन सबसे मिले, उनसे सीखा। भारत के अलग अलग भूभाग से के जनमानस से जुड़े, उनके मन से जुड़े, और कैसे पूरे भारत को एक करके, और फिर अपना तपोबल, ऋषि अगस्त से भी उन्होंने बहुत शिक्षा दीक्षा ली, बड़े विज्ञान वगैरह सब उनसे सीखा, और उसकी की बदौलत उस स्थिति में पहुंचे जब रावण को परास्त कर सके। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ वो तो ब्रह्म थे, वो कभी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अनुकरणीय जीवन कैसे जिया मनुष्य को सिखाने के लिए कि ऐसा अगर अनुकरण किया जाए तो किसी के लिए भी कुछ भी संभव नहीं है, और इसके लिए कर्म का मार्ग भी उचित है, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ और आज के सारे वक्ताओं को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीनाक्षी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में इतनी सुंदर समाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस काव्य है, और तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी सृजनात्मक कृतित्व जो है, उन सभी से तो हम चिर परिचित हैं ही। उनका जो काव्य, उनके द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, जिस 446 वर्ष पूर्व जिस जीवन संदेश देने के लिए तुलसीदास जी ने उसकी रचना की थी, आज भी समय की असी धारा पर प्रवहमान है। यह काव्य मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर है श्री रामचरितमानस। प्रारंभिक सूर्य की किरणों के समान उजास भरी रामचरितमानस आज भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में नई ताजगी और ऊर्जा का संचार करने वाला काव्य है। कबीर मनीष परिभू स्वयंभू की भांति तुलसीदास जी की भी काव्य चेतना का मर्म युगों युगों तक चिर जागृत रहे और समाज के लिए स्वस्ति संदेश प्रदान करता रहे। इसी के साथ मैं आगे के कार्यक्रम की बागडोर योगेश सर के हाथ में सौंपती हुई आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय श्री राम। थैंक यू कृति। मैं तुरंत भोपाल से हमारी गौरी बहन हमारे साथ नियमित रहती है हर वेबिनार में, तो उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। गौरी बहन। हाँ भैया, जय श्री राम। अभी तक आपने हमें इसमें जोड़ा हुआ था इस विषय में, लेकिन आज आपने भक्ति और जीवन के दर्शन
से अवगत कराया, बड़ी सूक्ष्मता से, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान दिया। और दीदी मीनाक्षी भी बहुत अच्छा बोली। और मतलब कुछ ईश्वर की कृपा तो है, ब्रह्म की कृपा, जो हम आप सभी से जुड़े और इन सब चीजों में योगदान है हमारा सुनने का। तो वो कैसे भी है, हम आप यूपी में रहते हैं, हम एमपी में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी राम की ही कृपा है। अगर कोई चीज सीख रहे हैं और सुन रहे हैं तो इसमें भी हम राम को ही मानते हैं। तुलसी के राम का दर्शन और उनकी भक्ति का दर्शन, ये जो हमें निरंतर आपके द्वारा मिला है, उसके हम बड़े आभारी हैं। और बहुत ही सबको प्रणाम करते हैं, सभी भाई बहनों को, और आगे ऐसे ही जुड़े रहें आप सबसे। जय श्री राम। जय सिया राम। अवधेश जी, अवधेश सिंह जी नोएडा से। अवधेश, आपका आशीर्वाद चाहिए। सभी गुणीजनों को प्रणाम, राम राम। आज आपके वक्तव्य ने गदगद कर दिया, हृदय गदगद है। और लंबा सुनने का मन था, लेकिन बड़ा सूक्ष्म कर दिया आपने। लेकिन आशा है कि आगे भी आपकी विचारों का लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम, राम राम। थैंक यू। मैं बीना दीदी से आग्रह करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय बीना दीदी। बीना दीदी, मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज। शायद सुन नहीं पा रही है। ईश्वरचंद वर्मा साहब हमारे सीनियर हैं देवास से, उनसे आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें मुझे। हाँ भाई योगेश जी नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा। प्रणाम सर। और मैंने भाई आपका रामचरितमानस पर काफी गहरा ज्ञान है आपका, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया, बहुत उसको अच्छे ढंग से जो है उसको विस्तृत विवेचना की, बहुत अच्छे ढंग से सभी सोपानों का। और डॉक्टर साहब का तो मैंने जो वक्तव्य सुना, तारीफे काबिल है, बहुत गहरा ज्ञान है भाई। डॉक्टर साहब ने एक एक चीज को बहुत गहराई से समझाया। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। रामचरितमानस का जो आप लोगों ने विवेचना बहुत अच्छे ढंग से बताया, उसके विषय में तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस में जो उनका जीवन चरित्र है, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने उसको समझाया, अनुकरणीय है। और सभी को मेरा नमस्ते, बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब ने जो वक्तव्य दिया और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सूक्ष्म ढंग से और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत नमस्ते मेरा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर सर। इलाहाबाद से श्रीमती मधु श्रीवास्तव इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि अपना माइक अनम्यूट करें और वो भी अपने उद्गार व्यक्त करें। मधु श्रीवास्तव इलाहाबाद से। मधु जी अपने को अनम्यूट करिए। मेरी आवाज शायद नहीं जा रही। रविंद्र अग्नोत्री जी श्यामनगर कानपुर से, बहुत परम राम भक्त हैं आप। रवि अग्नोत्री प्लीज। हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही मेरी सर? बिल्कुल बिल्कुल रवि, बिल्कुल ठीक से आ रही। समस्त मानस प्रेमियों को, योगेश जी, मीनाक्षी जी, सबको जो है बहुत साधुवाद। बड़ा सुंदर हमारा आयोजन चल रहा है और आज योगेश जी को सुना, बड़ा आनंद आया। और योगेश जी ने जो है बड़े छोटे समय में, थोड़े समय में बहुत पूरा रामचरितमानस हमारे सामने रख दिया। और उससे मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि ये युवा लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, अब हम लोग तो युवा नहीं रहे, तो हमारे जो युवा हैं, जैसे आपने कहा कि बंधे हुए हैं, वो सुंदरकांड के आसपास हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, हम लोग अखंड रामायण कर लेते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। आपने कहा कितनी अच्छी बात है, अरण्य कांड में है जो सुंदरता है,
उत्तरकांड में है, जो किष्किंधा में है, जैसे आपने कहा, तो हम लोग जानते हैं, जो मानस प्रेमी है जानते हैं कि वहां पे रस है, लेकिन हम वो एक सोच, एक नहीं संक्षिप्त, हम छोटा सा एक वो पात्र उसी में अपने आप को किए हुए हैं। और समस्या ये है कि हम लोग साधन के पीछे जा रहे हैं, साधन है, साधना के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम लोग सब साधन चाहते हैं, तो जहाँ साधन, जहाँ पे हमारा पैकेज हमें साधन मिल जाता है, और दुर्भाग्य से जो साधन देने वाले हैं वो आज हमारे जो कविता, जो हमारे कहने वाले हैं, जो हमारे कथा कहने वाले हैं, वो भी सब आप देखिए सब साधन वाले हो गए कि आपको पैकेज साधन, लोग पीछे दीवाने हैं, पागल की तरह जा रहे हैं। उन्होंने वो दे दिया, ये आपको मिल लेगा, ये मंत्र कह लीजिए, तिल तिल उसमें डाल लीजिए, तेल में बाहर डाल दीजिए। साधना की बात जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही, कम होती जा रही है। और हमारे युवा, सबसे बड़ी बात है, हमें तो युवाओं की बात करनी है कि हम मानस उन तक कैसे पहुंचाएं। तो वो भी साधन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, सिर्फ हमारे पास साधना जो है वो रही नहीं। तो ये बात जो है बहुत अच्छी आपने कही, और ये हमारा सबका ये एक जो है कर्तव्य बनता है, योगेश जी, सारे हमारे मानस प्रेमी, मैं नहीं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन जितने लोग हैं हमारे, कि हम उन तक पहुंचाएं ये बात कि भाई हम मानस से क्या मिल रहा है। मानस कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि राम ने ये किया। मानस, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो नीति काव्य है, हर जगह नीति मिलती है, हर जगह नीति हमको मिल रही है। हम कुछ भी पढ़ें, जरा सा एक खत्म होता है और हमें जो है 2 लाइनें नीति की मिल जाती हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग तो बस उसके पीछे बात होती है कि जैसे हमने गीता के अभी बहुत बड़ा आयोजन हुआ, हम लोग गीता तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हम लोग, जैसे आपने कहा, हम लोग सब गंवार हैं, जो हम लोग जो है देहाती अवधी भाषा की रामचरितमानस की जो वाहवाही करते हैं। और हम लोग गीता, क्योंकि गीता तो बहुत भाई कॉम्प्लेक्स चीजों की बात करती है ना, गीता बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों की बात करती है। रामायण साधन, लेकिन जो जितनी सिंपल होती है वो उतनी डिफिकल्ट, उतनी जो है वो हमको उतना सुख प्रदान करती है। भाई गीता हमें ये बताती है कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, हम कौन हैं, क्या नहीं है। जब हम रामचरितमानस को समझ लेते तो हमें लगता है आवश्यकता ही नहीं वो सब जानने की, कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, वो सब चीजें हमारे लिए छोटी हो जाती हैं। तो अब ये बात है कि हम युवाओं तक कैसे पहुंचाएं उसको, ये हमारा सबका मुझे लगता है कर्तव्य बनता है। और इसमें कुछ ऐसा प्रकल्प किया जाए कि, और आज देखिए युवा हमारे संचालन कर रहे हैं, ये एक हम लोगों ने जो है उनको बैटन पकड़ा दिया कि लीजिए अब आप संचालन आपके हाथ में है, और आप योगेश जी ने आज पूरा जो है उसको संभाला। तो बड़ा अच्छा लगा, और ये हमारा जो है परम सौभाग्य है कि इतने लोग, हम लोग इतना लंबा प्रकल्प को लेके जा रहे हैं, और आगे चलता रहेगा। तो इसी बात पे जो है मैं विराम देता हूँ। सबको सादर राम राम, और सब लोग जो है मानस का ऐसे ही प्रेम की धारा को बहाते रहें। मैं इतना कहना चाहूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम। गाजियाबाद से हमारे सहपाठी आदरणीय संतोष शर्मा जी यहाँ पर हैं। संतोष जी, अपने को अनम्यूट करिए प्लीज, थोड़ा अपना दर्शन दीजिए। धन्यवाद। बोलिए संतोष, माइक अनम्यूट करिए संतोष जी। संतोष जी माइक अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब ठीक है। योगेश जी, सभी को नमस्कार जय श्री संतोष। राम। जय सिया राम। और आज पूरा प्रोग्राम मैं शुरू से सुनता रहा, और सुनने का ही ज्यादा है, बोलने का हमारे पास बहुत कम है। तो सुन के आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा, और कर भी रहा हूँ। और आपने जो कुछ रामायण के बारे में बोला, बहुत ही अद्भुत लगा मुझे, बहुत ही सुंदर लगा। दूसरी वक्ता डॉक्टर साहिबा जो थी, उन्होंने भी बहुत अद्भुत बात बताई जो है। तो इस सब सभी को साधुवाद मेरा, और सभी को जय श्री राम। जय सिया राम। ये गलत फहमी मुझे नहीं है कि मैं
श्री राम जी के बारे में और मानस के बारे में थोड़ा सा भी जानता हूँ। अब दिक्कत यह है कि जब कोई कुछ जानता ही नहीं है तो हम जो भी बोले आप लोग को सच लग रहा है। तो इस विश्व ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा अधिकारी है भगवान श्री राम की कथा का, वो है लॉर्ड शिव, भगवान शिव। और जब शिव पार्वती को ये कथा सुनाना आरंभ करते हैं उनके आग्रह पर, जो सती का पुनर्जन्म है, कि अब मेरे संशय दूर हो जाए, वैसे तो नहीं बचे हैं फिर भी सुना दीजिए प्रभु, यदि मुझ पे बहुत प्रसन्न है, मुझ पे बहुत खुश हैं तो आज सुना ही दीजिए, और कुछ छुपाइएगा नहीं, जो मैंने पूछा है वो तो सुनाइए ही, और भी कुछ उसमें गोपनीय बातें हों वो भी बता दीजिए। तो पहले पहले शब्द जो भगवान शिव के मुख से उच्चरित हुए हैं वे यही है कि ये सुमुखी, यद्यपि मैं उन प्रभु श्री राम के बारे में कुछ जानता वानता नहीं हूं, न वेद कुछ जानते हैं न स्मृतियां कुछ जानती हैं, अपने अपने अनुमान से हम लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो वैसा ही कुछ थोड़ा बहुत जो मैं उनको पकड़ पाया हूं, जितना मेरे जेहन में आ पाया है वो तुम्हें बताने जा रहा हूं, जानता वानता कुछ नहीं हूं। तो हम जैसे छोटे छोटे नश्वर लोग, खेलने खाने वाले लोग, मौज में रहने वाले लोग, उनके बारे में क्या जान पाएंगे। उस तो विश्व सम्राट है, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं। उनकी कोमलता देखकर हमें लगता है कि हम उनके बारे में जान गए हैं, वास्तव में वो जितने कोमल हैं उससे कई गुना ज्यादा जटिल है। उनकी जटिलता उनकी कोमलता के आगे छुप जाती है, हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो हम कुछ नहीं जानते, हम कोशिश करें कि उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति हमारा अनुराग, हमारा प्रेम, हमारा लगाव उत्तरोत्तर और बढ़े, थोड़ा 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 थोड़ा, और हम किंचित उनको समझने की स्थिति में आ पाए। शायद यही हमारे जीवन का निचोड़ होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और अभी भाई टीएल श्रीवास्तव साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कहीं चले गए थे, बहुत प्रखर बुद्धि के धनी है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, 2 से 4 का हम टाइम रखते हैं, तो हम उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहते हैं। तो भाई टीएल श्रीवास्तव साहब से आग्रह करूंगा कि वे मेरे ऊपर स्नेह कर रखते हैं तो कृपया अपनी अद्भुत वाणी से मुझे कृतार्थ करें। आदरणीय टीएल श्रीवास्तव साहब, अपने को अनम्यूट करिए और मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। आप स्थानीय बीएनएसडी इंटर कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्कॉलर हैं और बहुत प्रखर प्रतिभा के आलोचक दृष्टि के धनी, आप धनी हैं। तो श्री टीएल श्रीवास्तव साहब प्लीज। जय जय सिया राम। बोलो बोलो बोलो, जय सिया राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। टीएल भाई, टीएल सुन नहीं पा रहे या है तो यहाँ पर, और शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। टीएल श्रीवास्तव साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। कृति, फिर आप समापन कराइए इस आयोजन का आज का। आदरणीय कृति पांडे जी, कृपया आप आज के पूर्णाहुति 2 का सत्र का समापन करें। कृति। जी सर। तो कृति प्लीज। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि भगवान शिव की स्तुति कर्पूर गौरम से कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ शिव स्तुति में शामिल होइए। संसार सारम बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। यस। बोली नहीं तुम जय श्री राम है? हाँ बोली भी।
योगेश जी, हाँ संतोष बताइए। अभी रिकॉर्डिंग बंद करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके।